आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 241 भागने की कोशिश कर रहे हो, इसके बारे में सोचना भी मत। अर्जुन ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और उसकी रक्त ऊर्जा उमड़ पड़ी। एक विशाल हाथ आकाश में संघनित होकर रक्त लाल बादल की तरह नीचे दबा। उसने राजकुमार फैंगमू को मांस के लेप में बदल दिया। केवल उसका राक्षसी पशु हृदय ही बचा रहा। मानव, तुमने भाग्य राज दरबार के वंशज को मार डाला है। मानव, अपना नाम बताओ। नियति का शाही दरबार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जो जनरल पहले बातचीत की कोशिश कर रहा था, वह पूरी तरह से पागल हो गया था। जैसे ही वह पागलों की तरह हमला करने लगा, उसके शरीर से रक्त ऊर्जा फूट पड़ी। उसका शरीर भागते हुए सैनिकों से टकराया और उन्हें चूर्ण चूर्ण कर दिया। इस समय वह अपनी साधना और आत्मा को जलाकर अपनी जान की बाजी लगाकर हमला करने की कोशिश कर रहा था। बैंग बैंग बैंग, बिखरी हुई डेस्टिनी रॉयल सेना पूर्व की ओर भाग गई। याद रखना, मेरा नाम ये शितयान है और तुम्हारा शरीर भी बुरा नहीं है। अर्जुन ने बिना पलक झपकाए देखा कि सेनापति ने सैकड़ों राक्षस जानवरों को मार डाला। अस्थि संघनन क्षेत्र का 7वां स्तर। दिलचस्प। उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और एक अदृश्य शक्ति ने जनरल को रोककर अपनी जगह पर स्थिर कर लिया। उसने शांति से कहा, तुम तो केवल प्रथम स्तरीय सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ हो। हालांकि फैंगमू के मारे जाने और अन्य सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों के अपनी जान बचाने के लिए भाग जाने के बावजूद तुमने आगे बढ़कर आत्मविनाश करने का फैसला किया। मानो, तुम्हारी वफादारी प्रशंसनीय है, लेकिन तुम्हें मानव पूर्वजों के अवशेषों का अपमान नहीं करना चाहिए था। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और जनरल का शरीर फटने से चारों ओर खून फैल गया। इस समय अर्जुन का भौतिक शरीर रूपांतरित होना शुरू हो चुका था। वह अस्थि संघनन क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुका था और पहले से दुगुने से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। उसका भौतिक शरीर बहुत मजबूत हो गया है। हम महान दाओस के वे भ्रूण रूप। सोना ने उन 16 सर्वोच्च सम्राट सेनापतियों की जांच की जो अर्जुन के हाथों मारे गए थे और विचार किया, यदि मैं उनके महान दाव के भ्रूण रूप को निकाल सकता हूं, तो शायद मैं अर्जुन को उसके 2 दाव को शीघ्रता से पूर्ण करने में सहायता कर सकता हूं। हालांकि इन राक्षसी जानवरों के महान दाव का भ्रूण रूप बहुत कमजोर है। ये बहुत कमजोर है, इसलिए यह अर्जुन के लिए ज्यादा मददगार नहीं होगा। यह उसके अमर तलवार दाव और वध दाव की शक्ति को भी कमजोर कर सकता है। छोड़ो भी। सोना आगे बढ़ी और सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के जनरलों की लाशें एक एक करके उठाने लगी। मैं राक्षसी जानवरों के कोर निकालने और रक्त सार इकट्ठा करने में उसकी मदद करूंगी। संख्या की गुणवत्ता की भरपाई करनी होगी। उम्मीद है कि वह आगे बढ़कर अधिपति शरीर क्षेत्र तक पहुंच पाएगा। हर बार जब वह अर्जुन के अधिपति शरीर क्षेत्र तक पहुंचने के बारे में सोचता तो वह अनायास ही हंस पड़ता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अधिपति शरीर क्षेत्र कितना शक्तिशाली है। एक बार जब अर्जुन अधिपति शरीर क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गया, भले ही उसका साधना स्तर नहीं बढ़ा, वह अकेले अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को मारने में सक्षम होगा। जब तक अर्जुन का शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत था, वह अनिकेत दास से, जो 9वें स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था, बराबरी से लड़ सकता था। इससे वह लगभग 1 वर्ष बाद रक्त आत्म संप्रदाय के विशेषज्ञों के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार हो जाता। बैंग बैंग बैंग, भाले की क्यूई की लड़ियां और तलवार की क्यूई की धारियां आकाश से गिरीं। राक्षसी जानवरों के बड़े बड़े समूह नष्ट हो गए और डेस्टिनी रॉयल आर्मी के कई सैनिक भागने के लिए अपने मूल रूप में बदल गए। यह एक पागलों जैसी भागदौड़ थी और हर कोई अपने लिए। तलवार द्वार से एक और हमला हुआ और भी ज्यादा राक्षसी जानवरों और पौधों का वध हुआ। जमीन लाशों से पट गई और ऐसा लग रहा था कि मौत और विनाश कभी रुकेगा ही नहीं। खून की घनी गंध आसमान तक पहुंच गई। समय जल्दी बीत गया। अर्जुन ने आखिरकार अपना हाथ वापस खींच लिया, तलवार द्वार रहस्योद्घाटन तकनीक को निष्क्रिय कर दिया और गुफा में वापस लौट आया। उसने मुड़कर देखा तो समतल जमीन जहां तक नजर जाती थी फैली हुई थी। यहां तक आते आते भाग्य की शाही सेना ने सारे पेड़ चौपट कर दिए थे। हालांकि जमीन अब उनकी लाशों से पटी पड़ी थी। यह एक दुखद दृश्य था।
उसने 200,000 शत्रुओं से युद्ध किया था तथा 100,000 शत्रुओं, 17 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों, 100 से अधिक दाओयुआन क्षेत्र विशेषज्ञों तथा अनगिनत कमजोर राक्षसी जानवरों और पौधों को मार डाला था। 2 लाख सैनिकों वाली सेना पूरी तरह से अपंग हो गई। केवल 3 सेनापति और 30 से भी कम दाओयुआन क्षेत्र के विशेषज्ञ ही बच निकलने में कामयाब रहे। अर्जुन की आंखें ठंडी थीं और वह अपने सामने मौजूद हर चीज पर नजरें घुमा रहा था। उसके मुंह के कोने से खून की धार बह रही थी। हालांकि वह मजबूत था, फिर भी घायल था। सौभाग्य से उसके शरीर में मौजूद राक्षसी ऊर्जा और रक्त ऊर्जा ने उसकी रक्षा की। इसके अलावा रक्त ड्रैगन भी लगातार उसकी रक्षा कर रहा था। इनके बिना वह शायद कहीं ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता। वह आकाश में रक्त ड्रैगन को घूरता रहा। जैसे जैसे रक्त ड्रैगन ने अंतहीन रक्त ऊर्जा को अवशोषित किया, उसका शरीर बड़ा होता गया और उसके शल्क अब सुनहरे प्रकाश की धारियों से रंग गए। क्या रक्त ड्रैगन भौतिक रूप में बदल जाएगा? अर्जुन बुदबुदाया। रक्त ड्रैगन उसके शरीर से पैदा हुआ था और यह उसके वध दाव का स्रोत था। यदि यह पूरी तरह से एक असली ड्रैगन में बदल गया तो इसका सबसे बड़ा लाभार्थी अर्जुन होगा। हालांकि रक्त ड्रैगन ने यहाँ रक्त ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ कमी है, जिसके कारण यह अपना परिवर्तन पूरा करने में असमर्थ है। जब अर्जुन गहन विचार में डूबा हुआ था, सोना उसके पास आए और बोली, तुम्हारा भौतिक शरीर बहुत मजबूत है। इस बार मुझे 15 सुप्रीम एम्परर रियलम कोर मिले हैं। बाकी 2 तो तुमने नष्ट कर दिए, इसलिए अब कुछ नहीं बचा। तुम्हारे इस्तेमाल के लिए रक्तसार भी बहुत है। एकांत में जाओ और साधना करो। रक्त ड्रैगन और मैं तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि जब आप अधिपति शरीर क्षेत्र में पहुंचेंगे तो आप कितने मजबूत होंगे। अर्जुन ने सोना की ओर देखा और सिर हिलाया। बॉडी रिफाइनिंग लैंड में आने का उनका सबसे बड़ा लक्ष्य अपने शरीर को निखारना था। सफलता मिलने के बाद उनके जाने का समय आ गया था। गुफा की गहराई में अर्जुन रक्तसार से भरे एक लकड़ी के बैरल में डूबा हुआ था। वह इन सर्वोच्च सम्राट लोक के राक्षसी जानवरों और पौधों के रक्तसार का उपयोग अपने आंतरिक अंगों को कठोर और परिष्कृत करने के लिए करना चाहता था। अस्थि संघनन क्षेत्र के दौरान उसका पूरा शरीर पहले ही कठोर और परिष्कृत हो चुका था। हालांकि अधिपति शरीर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उसे अपने आंतरिक अंगों को कठोर और परिष्कृत करना पड़ा जब तक कि वे सुनहरे न हो जाएं, जिससे उनकी दृढ़ता और रक्षात्मक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। एक बार जब किसी के आंतरिक अंग सुनहरे प्रकाश की एक परत से ढक जाते तो प्रक्रिया पूरी हो जाती। उस समय वह कुनलुन पर्वतों के अधिकांश शीर्षस्थ विशेषज्ञों को दबाने में सक्षम हो जाता। इसके बावजूद रक्त आत्मा संप्रदाय के विशेषज्ञों का सामना करने के लिए उन्हें अभी भी काफी कुछ करना था, जो कहीं अधिक शक्तिशाली और खतरनाक थे। सिजल साधना तकनीक के संचार के साथ मिलकर रक्त का सार जल्दी ही अर्जुन के आंतरिक अंगों में समा गया। अर्जुन ने अपनी साधना विधि सक्रिय की और प्रत्येक आंतरिक अंग को रक्त तत्व से भर दिया। प्रकाश की असंख्य स्वर्णिम धाराएं उसके पूरे शरीर को घेरे हुए थीं। उसके शरीर के चारों ओर प्राचीन चिन्ह भी तैर रहे थे। टकराना, अर्जुन के वस्त्र फट गए, जिससे उसकी सुनहरी त्वचा प्रकट हो गई और एक शक्तिशाली शक्ति बाहर निकली और गुफा को हिला दिया। दूर जनरल बाइहुआ का चेहरा पीला और बेहद कमजोर था। जनरल लियू जिन के शरीर से खून बह रहा था और उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। वह स्पष्ट रूप से युद्ध देख रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसे दूर से ही मुक्का मार दिया था। उसने और जनरल बाइहुआ ने हमले को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः गंभीर रूप से घायल हो गए। इस प्रकार भागने के बाद अब वे अपने रक्तसार का उपयोग करके स्वस्थ हो रहे थे। और उन 5000 सैनिकों का क्या जो वे अपने साथ लाए थे? अर्जुन के मुके ने उन सबको नष्ट कर दिया था। जनरल बाइहुआ की हालत थोड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन वह अभी भी सदमे में थी। हमें उस इंसान से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। बहुत ताकतवर एक दाओयुआन क्षेत्र के मानव साधक के पास वास्तव में ऐसी शक्ति थी, और यह संभव था कि वह व्यक्ति 4 राक्षस राजाओं से कमजोर न हो। जब हम वापस जाएं, तो हमें ये बात भगवान दानव राजा को बतानी होगी। हमें फिर कभी कुनलुन पर्वत पर हमला करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर उस आदमी जैसे और भी लोग होंगे तो हम सब हमला भी करें तो भी हम हार जाएंगे। जनरल बाइहुआ ने दूर तक देखा। ये देखकर कि अर्जुन उनका पीछा कर रहा है, उसने राहत की सांस ली। चलो जल्दी वापस चलें, स्थिति बहुत बदल गई है।
हर चीज का पुनर्मूल्यांकन जरूरी है। जनरल बाइहुआ का इंसानों के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैया बदल चुका था। दोनों जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे, उन्हें अब भी डर था कि कहीं अर्जुन अचानक उनका पीछा करने न लगे। अगर उसने ऐसा किया तो वे उसे रोक नहीं पाएंगे। जल्द ही वे दोनों लियानयुवान शाही दरबार में लौट आए और मुख्य हॉल में पहुंचे, जिससे दानव राजा लियानयुवान सहित सभी जनरलों का ध्यान आकर्षित हुआ। क्या हुआ? एक जनरल ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या डेस्टिनी रॉयल आर्मी ने आप पर हमला किया है? अगर ऐसा है तो मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा और बदला लेने के लिए आपके साथ चलूंगा। बदला लेने की इतनी जल्दी मत करो। लियू जिंग, बाइहुआ, क्या तुम दोनों ने जानबूझकर फैंगमू को उकसाया था? अगर मुझे ठीक से याद है तो नई राजकुमारी तुम्हारे भतीजे की रिश्तेदार है ना? एक और जनरल ने बीच में कहा। यदि ये दोनों लियू जिंग और बाइहुआ की तुलना में आगे आने में धीमे नहीं होते तो वे ही अर्जुन की जांच करने जाते। वे मन ही मन सोच रहे थे, उन्हें इस तरह कैसे पीटा जा सकता है। उनकी चोटों की स्थिति को देखते हुए ये संभावना थी कि उन्हें ठीक होने में कम से कम 700 से 800 साल लगेंगे। मुंह बंद करो लू युआन, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? जनरल लियू जिंग ने मुंह भर खून थूक दिया। वह पहले ही थकने के कगार पर था, फिर भी उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, भगवान दैत्यराज, हालात बहुत बुरे हैं। वह मानव साधक बहुत ताकतवर है। उसने डेस्टिनी रॉयल आर्मी के 17 जनरलों को मार डाला और फैंगमू को कुचल दिया। 200,000 सैनिकों वाली हेवनली मैंडेट आर्मी के आधे से अधिक सैनिक उसके द्वारा मारे गए तथा वे पराजित होकर भाग गए। उसके ऐसा कहने के बावजूद किसी ने कोई प्रतिक्रिया या जवाब नहीं दिया। वे बस ऐसे लग रहे थे जैसे कोई शो देख रहे हों। दानव राजा लियानयुवान ने ठंडी सांस ली और अपना आध्यात्मिक दबाव छोड़ते हुए जनरल लियू जिंग को जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें लगता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाना आसान है ना? उन्होंने जो सेना जुटाई है उसमें 2 लाख सैनिक हैं और फैंगमू अपने साथ 20 जनरल भी लाए हैं। इसके अलावा उनकी संयुक्त संरचना से 20 और जनरल तैयार हो सकते हैं। जब इतने सारे विशेषज्ञ हमला कर रहे हैं तो वे एक भी मानव साधक को कैसे नहीं पकड़ सकते? दानव राजा लियानयुवान ने अपना हाथ बढ़ाया और जनरल लियू जिंग को दूर से ही पकड़ लिया। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसने ठंडे भाव से कहा। भगवान दानव राजा, वह सही कह रहे हैं। जनरल बाइहुआ घुटनों के बल बैठ गए और चिल्लाए, जनरल लियू जिंग के शब्द सत्य हैं। इसी समय जनरल बाइहुआ ने भी मुंह में खून थूक दिया। यहाँ तक दौड़कर आने के कारण उनकी चोटें और भी गंभीर हो गई थीं। उस मानव साधक ने सचमुच डेस्टिनी रॉयल आर्मी के आधे से ज्यादा सैनिकों का वध कर दिया। यहाँ तक कि हमारे सैनिक भी एक ही वार में खत्म हो गए और जनरल लियू जिंग और मुझे जिंदा रहने के लिए पूरी ताकत से लड़ना पड़ा। भगवान दानव राजा, कृपया हम पर विश्वास करें। दानव राजा लियानयुवान ने दोनों सेनापतियों पर नजर डाली। एक झूठ बोल सकता है लेकिन दोनों नहीं। उसने जनरल लियू जिंग को नीचे उतारा और एक फॉर्मेशन डिस्क निकाली। उसने रक्तसार की एक बूंद निकाली और उसे फॉर्मेशन डिस्क में डाल दिया, जिससे उसमें से प्रकाश की किरणें निकलने लगीं। फिर उसने जल्दी से अपनी उंगलियों से एक मुहर बनाई और आंखें बंद कर लीं। वह युद्ध के दौरान जो कुछ हुआ था उसे देखने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। ये जादू टोना तकनीक रक्तसार और ऊर्जा पर बहुत भारी पड़ती थी, इसलिए वह इसका इस्तेमाल बहुत कम करता था। हालांकि अगर सच वही था जो उसके 2 अधीनस्थों ने कहा था तो यह इसके लायक था। उसने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। दोनों जनरल सच कह रहे थे। हालांकि अभी युद्ध को पूरी तरह से दोहराना असंभव था, लेकिन युद्ध स्थल पर पड़ी लाशें और खून की घनी गंध बहुत कुछ कह रही थी। उसी समय दानव राजा लियानयुवान की नज़र उस पर पड़ गई जो इस सारी मौत और विनाश के पीछे था। यह मानव साधक इतना युवा था। इस नई जानकारी ने दानव राजा लियानयुवान के दिल को फिर से सदमे से भर दिया। मैंने तुम दोनों को गलत समझा है। तुम भाग्यशाली थे कि उस शैतान का सामना करने के बाद जीवित वापस आ सके। दानव राजा लियानयुवान ने हाथ हिलाया और उसकी आस्तीन से 2 फल निकल आए। ये मूल फल हैं। ये तुम्हारे नष्ट हो चुके महान दाओस के भ्रूण रूप को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। हालांकि तुम 100 साल तक स्वस्थ होने तक अपनी शक्ति पुनः प्राप्त नहीं कर पाओगे। धन्यवाद भगवान दानव राजा। दोनों सेनापतियों ने फल ले लिए और आज्ञाकारी होकर बैठ गए। हॉल में मौजूद बाकी सेनापति दंग रह गए।
उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। सेनापति लू युआन ने जल्दी से पूछा, भगवान दानव राजा, क्या ये सच है? क्या सचमुच कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है कि 200,000 सैनिकों की सेना को हरा सके? एक अन्य जनरल ने खड़े होकर पूछा। लियान युवान राजा भगवान ने सिर हिलाकर इस बात की पुष्टि की। उसने इसे छिपाने की कोई योजना नहीं बनाई थी और वह इसे छिपा भी नहीं सकता था। इतने बड़े युद्ध की खबर फैलने में देर नहीं लगती। शरीर को निखारने वाली धरती को एक बड़ा झटका लगने वाला था। एक अलग बात यह है कि उसके मातहतों के अनुसार इस व्यक्ति का नाम ये शितियान लग रहा था। कुनलुन पर्वतों में ऐसी प्रतिभा कब प्रकट हुई? ये स्थिति बहुत गंभीर है। हे दानवराज, साथ ही सेनापतियों, इस व्यक्ति की युद्ध शक्ति बहुत भयानक है। हमें उसे अपना शत्रु नहीं बनाना चाहिए। शाही दरबार के सैन्य सलाहकार ने कहा, यदि संभव हो तो हमें उसे अपने शिविर में खींचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सैन्य सलाहकार, आपके शब्द उचित हैं। मुझे डर है कि अन्य शाही दरबार भी कार्रवाई करेंगे और इस व्यक्ति को फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे। जहां तक कुनलुन पर्वत पर हमला करने और उसे नष्ट करने की बात है, तो चलिए अब इस बारे में बात नहीं करते। दानव राजा लियानयुवान को आभास हो गया था कि अरुण नाम का मानव योद्धा ये सुनकर क्रोधित हो गया था कि फैंगमू ने मानव अवशेषों से हड्डियों के प्याले बनाए हैं। इसलिए यह असंभव था कि वह व्यक्ति रक्त आत्मा संप्रदाय से संबद्ध था। हालांकि रक्त आत्मा संप्रदाय ने उन्हें 2000 वर्षों में कुनलुन पर्वत पर आक्रमण करने का निर्देश दिया था। इस समय वह दुविधा में था। अगर यह इंसान अभी भी उनके हमले शुरू होने के समय आसपास होता तो वे अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे होते। हालांकि अगर उन्होंने कुनलुन पर्वत पर हमला नहीं किया तो रक्त आत्मा संप्रदाय उन्हें नष्ट कर देगा। इस तरह वे दो राहे पर फंस गए थे। कमजोर और लाचार होने का एहसास ऐसा ही था। अगर उन्होंने रक्त आत्मा संप्रदाय का साथ दिया और ये शितियान को मारने के लिए पूरी शरीर शोधन भूमि की सेनाएं जुटा दी, तो क्या होगा अगर अरुण के पास कोई ऐसा गुरु हो जो दानव सम्राट से भी ज्यादा शक्तिशाली हो? वे फिर भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसे सावधान रहना था। ये शितियान के क्रोध से बचने के लिए मानव अवशेषों से बनी सभी वस्तुओं को तुरंत नष्ट करना था। देखते हैं, इंतजार करते हैं। दानव राजा लियानयुवान ने आदेश दिया और आह भरी, सौभाग्य से हम अरुण के सामने नहीं हैं। नियति राज दरबार को इस सिरदर्द से निपटने दो। यदि अरुण को ये शितियान द्वारा नष्ट कर दिया गया तो यह उनके लिए एक अवसर हो सकता है। उसी समय डेस्टिनी रॉयल पैलेस के मुख्य हॉल से गर्जना की आवाजें सुनाई दीं। बस्टर्ड, तुमने राजकुमार फैंगमू को खो दिया और फिर भी मुझसे मिलने वापस आने की हिम्मत की। भाग्य दानव राजा क्रोधित हो गया। उसने दूसरे स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के एक सेनापति को वहीं कुचलकर मार डाला और उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया। उसने हॉल में मौजूद सेनापतियों की ओर देखा और कहा, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? मैंने तुम्हें फैंगमू की रक्षा करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उसे युद्ध में मरने दिया। क्या तुम भूल गए कि वह मेरा इकलौता बच्चा है? सेनापतियों ने भी सिर नीचा कर लिया और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उस युद्ध में राजकुमार फैंगमू को बचाने का कोई उपाय नहीं था। अगर वे कोशिश भी करते तो बस यही होता कि अर्जुन के हाथों मारे जाते। यहाँ तक कि जनरल तियानसु, जो छठे स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे, को अरुण ने एक पल में मार डाला। पिताजी, राजकुमारी ने खबर सुनते ही दौड़कर बाहर आए और भाग्य के दानव राजा के सामने घुटने टेक दिए। कृपया उस मानव जानवर को मार डालिए। अगर वह नहीं मरा तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। बस। भाग्य दानव राजा ने उसे धक्का देकर दूर धकेल दिया और शाप दिया, अभागी। जिस क्षण तुम परिवार में शामिल हुई, मेरा बेटा मर गया। उनका आभामंडल पूरे हॉल में बेरोक टोक फैल गया। अपने बेटे की हत्या करना उनका और उनके अधिकार का अपमान था और किसी को भी उन्हें इस तरह अपमानित करने की इजाजत नहीं थी। वाह! भाग्य दानव राजा ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें तेज थीं और वह नीचे खड़े सेनापतियों को घूर रहा था। उसकी आवाज ठंडी थी, अगर तुम पूरी ताकत लगाकर आत्मविनाश कर लेते तो क्या वह मानव साधक बच पाता? क्या वह फैंगमू को मारने की इतनी हिम्मत कर पाता? तुम्हारी वफादारी कहाँ है? कूड़ा! उसने अचानक अपने पंजे से प्रहार किया और उसकी शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जिससे सेनापति घायल हो गए, लेकिन उन्होंने प्रतिरोध करने का साहस नहीं किया। उन सभी के मुंह से खून की धार फूट पड़ी। ये तो गनीमत ही थी कि वे मारे नहीं गए, क्योंकि डेस्टिनी डेमन किंग 8वें स्तर का सुप्रीम एम्परर क्षेत्र विशेषज्ञ था।
राक्षस राजा। एक सेनापति खड़ा हुआ और अपने होठों के कोने से खून पोंछा। उसने भाग्य के दानव राजा को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, तो आपके बेटे की तुलना में हमारी मौतें निरर्थक हैं। सभी 2 लाख सैनिकों की जान बेकार है। हम 2000 साल पहले आपकी बहादुरी और दूरदर्शिता के कारण ही हमने आपके सामने समर्पण किया था। आपने सबको गौरव की ओर ले जाने की शपथ ली थी। हम आपकी ताकत के कारण नहीं झुके। सच कहूं तो अगर आपका बेटा मरता है तो मर ही जाए। क्या आप चाहते हैं कि हम 2 लाख लोग भी उसके साथ मरें? बेशर्म। नियति दानव राजा बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा और पल भर में जनरल के सामने आ पहुंचा। उसने जनरल को पकड़ लिया और अपने तीखे पंजों से उसके शरीर को छेद डाला। उसने जनरल के महान दाव के भ्रूण रूप को कुचल दिया और उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया, फिर उसे जमीन पर पटक दिया। भाग्य दानव राजा की ठंडी निगाहें सभी जनरलों पर पड़ीं। सभी सेनापतियों को इकट्ठा करो और ये शितयान को मार डालो, वरना तुम सब मर जाओगे और बाकी सेना भी। तुम न तो एक इंसान को मार सकते थे, न ही एक इंसान की रक्षा कर सकते थे। ऐसे में मुझे तुमसे क्या काम? उसकी ठंडी आवाज हॉल में गूंजती रही। इस क्षण नियति राज दरबार की सेवा करने का सेनापतियों का उत्साह क्षीण हो गया। यहाँ 21 सेनापति थे, जिनमें से 15 राक्षसी पशु थे और 6 राक्षसी पौधे। वे सभी दुविधापूर्ण भावों से भाग्य दानव राजा को घूर रहे थे। समूह का नेतृत्व करने वाले का नाम जनरल तियानवेन था, जो उनमें सबसे शक्तिशाली माना जाता था और सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गया था। उसने मोर्चा संभाला और एक कदम आगे बढ़ा। उसने भाग्य के दानव राजा की ओर मुट्ठियां भींचने का नाटक किया, लेकिन फिर अचानक हमला कर दिया और राजा का बायां हाथ घायल कर दिया। जैसे ही उसने और हमले शुरू किए, वह चिल्लाया, सेनापतियों, भाग्य के दानव राजा को लगता है कि हमारी जान बेकार है। वह दानव राजा होने की अपनी जिम्मेदारी भूल गया है। चूंकि वह हमें अरुण से मौत तक लड़ने के लिए मजबूर करना चाहता है, इसलिए हमें उसे मार देना चाहिए और उसकी लाश ये शितयान को सौंप देनी चाहिए। शायद अरुण हमारी जान बख्श दे। जनरलों, आओ हम सब मिलकर हमला करें और उसकी लाश सीनियर ये शितयान को अर्पित करें। ये सही है। तुम चाहते हो कि हम मर जाएं। अरुण और मरने से लड़ने के बजाय मैं तुम्हें मार दूं और तुम्हारी लाश ये शितयान को दे दूं। तुरंत ही 2 जनरलों ने युद्ध में भाग लिया और डेस्टिनी डेमन किंग पर अपने सबसे शक्तिशाली हमलों का इस्तेमाल किया। एक क्षण के बाद अन्य जनरलों ने एक के बाद एक हमला किया, जमीन को तोड़ दिया और हॉल को नष्ट कर दिया। राक्षसी जानवर हमेशा से ही गुस्सैल स्वभाव के थे, इसलिए उन्हें मौत के मिशन पर भेजना उनके लिए अंतिम तिनका था। इसके अलावा अरुण उनमें से दर्जनों को आसानी से मार सकता था, लेकिन क्या डेस्टिनी डेमन किंग भी ऐसा कर सकता था? नहीं, अन्यथा वह इस वांछित स्थिति में नहीं होता जिसमें वह अब है। इसके अलावा वे बुद्धिमान थे और फायदे नुकसान का आकलन करना जानते थे। यही उनके बचने का एकमात्र रास्ता था, इसलिए डेस्टिनी डेमन किंग को मारना ही उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। बैंग बैंग बैंग, महल फट गया। रुको! भाग्य दानव राजा ने जनरलों की ओर देखा और गुस्से से चिल्लाया, तुरंत रुक जाओ और मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, कई जनरलों ने अपने हमले रोक दिए। हालांकि सब लोग उसकी बात मत सुनो। वह उन सब में सबसे ज्यादा बदला लेने वाला राक्षस राजा है। अगर हम उसे आज नहीं मारेंगे तो जब वह अपनी ताकत वापस पालेगा तो हम सब एक एक करके जरूर मारे जाएंगे। स्वाभाविक रूप से अर्जुन को भाग्य के दरबार में क्या हो रहा था इसकी जानकारी नहीं थी। इस समय उसके शरीर के चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश की असंख्य किरणें घूम रही थीं। वह अपने शरीर से चटकने की आवाजें भी सुन सकता था। उसका भौतिक शरीर बदल रहा था और यह अद्भुत लग रहा था। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां थोड़ी भींच लीं। उसे अपनी उंगलियों में एक तेज शक्ति का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा है कि मैं जल्द ही अधिपति शरीर क्षेत्र तक पहुंच सकूंगा। चूंकि मेरे शरीर का शोधन लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए मुझे अब और नहीं रुकना चाहिए। मुझे रोशनी को ढूंढने के लिए जल्दी से हुआक्सिया जाना है। अगर ईशा वहां चली भी गई है तो भी मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और खड़े होने ही वाले थे कि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी छाती पर 2 प्राचीन अक्षर प्रकट हो गए हैं। अक्षर सुनहरे थे। जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया और उन्हें घूरा, उसे एहसास हुआ कि वह उनका मतलब जानता था, हालांकि वह उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। पुनर्जन्म। इसके अलावा उसे ये भी महसूस हुआ कि उसके शरीर में रक्त रेखा गर्म हो रही है।
क्या उसकी छाती पर बने ये प्राचीन चिन्ह पुनर्जन्म रक्त रेखा से संबंधित हो सकते हैं? अर्जुन ने तुरंत संसार कब्रिस्तान से संपर्क किया। वरिष्ठ रक्त, मेरी छाती पर ये अक्षर क्या हैं? क्या ये सचमुच मेरे रक्त से संबंधित हैं? हालांकि संसार कब्रिस्तान से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अर्जुन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि वह जानता था कि चूंकि इन प्राचीन महारथियों ने कोई जवाब नहीं दिया, तो स्वाभाविक रूप से उनके अपने तर्क होंगे। जैसे ही वह अपनी चेतना के साथ संसार कब्रिस्तान छोड़ने वाला था, एक धीमी आवाज ने कहा, जब आपका वंश पूरी तरह से जागृत हो जाएगा, तो आप रक्तात्मा संप्रदाय के खिलाफ लड़ने में सक्षम होंगे। अर्जुन, इसमें बहुत समय लगेगा। संसार शमशान और 100 प्राचीन महारथियों के अस्तित्व के संबंध में इसे मुक्ति का मार्ग कहने के बजाय रक्त जागृति का मार्ग कहना बेहतर होगा। आप इसी कारण से पैदा हुए हैं, चाहे वह आपका रक्त ड्रैगन हो या अन्य मुठभेड़ें हों, इन सब का कारण यही है। हालांकि तुम्हें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। साधना जारी रखो। शरीर शोधन भूमि के खतरे अभी शुरू हुए हैं। अगर तुम जल्द से जल्द आगे नहीं बढ़े तो तुम यहीं मर सकते हो। संसार की बात सुनने के बाद अर्जुन ने बिना समय गंवाए आंखें बंद कर ली, पालथी मारकर बैठ गए और साधना जारी रखी। इस समय डेस्टिनी रॉयल कोर्ट पूरी तरह से अराजकता में था। डेस्टिनी रॉयल आर्मी के प्रमुख और अन्य जनरल आकाश में उड़ गए। आकाश में लड़ाई को देख रहे थे, जहां 20 जनरलों ने डेस्टिनी दानव राजा को घेर लिया था और उस पर हमला कर रहे थे। वे भ्रमित और असमंजस में थे। फिर एक भालू जनरल ने एक क्षण के लिए बाहर भागकर चिल्लाया, हर कोई भाग्य दानव राजा चाहता है कि हम ये शितियान से लड़ें, मानव साधक जिसने कुई म्यू और लियू म्यू को मार डाला था। हमारे पास 2 लाख सैनिक और 40 सेनापति थे, लेकिन उनमें से आधे अरुणालों ने मार डाले। उसने तो 10 से भी ज्यादा सेनापतियों को मार डाला। हालांकि चूंकि राजकुमार फैंगमू की मृत्यु हो गई है, इसलिए भाग्य दानव राजा हमें अरुण से मौत तक लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। वह निस्संदेह हमें मौत के मुंह में भेज रहा है। इसके अलावा अरुण शायद हमें वश में करना चाहता है, लेकिन नियति दानव राजा हमें मरवाना चाहता है। सीनियर ये शितियान के हाथों मरने के बजाय क्यों न हम नियति दानव राजा को मारकर उसकी लाश सीनियर ये शितियान को अर्पित कर दें। तब हम जीवित रह सकेंगे। बाकी सेनापति भी इधर उधर देखने लगे और गहरी सोच में डूब गए। 2 लाख सैनिकों वाली सेना के साथ जो हुआ, उसे सुनकर वे स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हालात ऐसे हो जाएंगे। क्या तुम सच में कह रहे हो? क्या नियति दानव राजा ने यही कहा था? एक जनरल ने पूछा। उसने नियति दानव राजा को बेहद अरुचिकर नजरों से देखा। इस समय 3 से 5 सेनापति भाग्य दानव राजा की सहायता के लिए दौड़ पड़े थे। हालांकि उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ा। डेस्टिनी के शाही दरबार में 100 से ज्यादा सेनापति थे, लेकिन वे डेस्टिनी दानव राजा के प्रत्यक्ष वंशज नहीं थे। उनमें से ज्यादातर भर्ती किए गए थे। आमतौर पर जब कोई दानव राजा सबको संगठित करता था तो सभी उसकी बात मान लेते थे, लेकिन वे आत्मघाती मिशन स्वीकार नहीं करते थे। कई जनरलों ने केवल धन प्राप्त करने या अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भाग्य दानव राजा का अनुसरण किया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। भालू सेनापति चिल्लाता रहा, तुम लोगों में ऐसे सेनापति भी हैं जो प्राचीन युद्ध से पहले पैदा हुए थे। उस जमाने में हालांकि इंसानों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी जब हम उनकी सवारी थे तो कुछ अच्छे सेनापति भी थे। और उन्होंने हमें यूं ही मौत के घाट नहीं उतारा। हालांकि ये बुरा आदमी ठीक यही करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे सामने 2 विकल्प हैं, या तो अरुण से निपटने के लिए भेजा जाए और उसके हाथों मारा जाए, या फिर हमारे साथ मिलकर डेस्टिनी डेमन किंग को मार डाला जाए। इसके अलावा क्योंकि मैंने उस लड़ाई में भाग लिया था, मैं हर किसी को बता सकता हूं कि अरुण निश्चित रूप से भाग्य दानव राजा से अधिक शक्तिशाली है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, दर्जनों सेनापतियों ने हमला कर दिया। हर तरह के हमले भाग्य दानव राजा की पीठ पर पड़े, जिससे वह दर्द से पीला पड़ गया। जल्द ही अन्य जनरलों ने भी हमला कर दिया और डेस्टिनी डेमन किंग को घेरना शुरू कर दिया। अर्जुन, जो दूर गुफा में था, इस सब से बेखबर था। उसने अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की थी, फिर भी नियति का राज दरबार आंतरिक कलह और द्वंद्व में डूब चुका था। डेस्टिनी रॉयल कोर्ट के 90 से अधिक जनरलों ने एक साथ डेस्टिनी डेमन किंग पर हमला किया। क्यों? क्योंकि अरुण भाग्य दानव राजा से अधिक शक्तिशाली था और बाद में सभी की निचली रेखा पार कर गई थी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मुझे धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है,
मैं आज तुम सबको मार डालूंगा। भाग्य दानव राजा ने अपनी तलवार निकाली, जिससे एक तेज रोशनी निकली। उसके पीछे उसके महान दाव का भ्रूण रूप प्रकट हुआ और उसके हमले ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और एक सेनापति को चूर्ण चूर्ण बना दिया। फिर वह आगे बढ़ा और जनरलों पर हमला कर दिया। कुछ विस्फोट हुए और कई तीसरे स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के राक्षसी संयंत्र जनरलों में विस्फोट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इससे जनरल पीछे नहीं हटे, बल्कि वे और भी दृढ़ हो गए। धीरे धीरे भाग्य दानव राजा के 5 प्रत्यक्ष वंशज कई जनरलों के भयंकर हमलों के तहत मारे गए, जिससे वह कई सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के जनरलों का सामना करने के लिए अकेला रह गया। हालांकि वह नुकसान में था, फिर भी वह अपनी स्थिति बनाए हुए था। ये भाग्य दानव राजा की शक्ति का संकेत था। गुफा के अंदर अर्जुन के आंतरिक अंग परिवर्तित हो रहे थे। उसके स्वर्णिम रक्त की शक्ति चारों ओर फैल रही थी। वह स्वर्ण कवचधारी युद्ध देवता जैसा था। उसके पीछे 2 दाव प्रकट हुए, वध दाव और अमर तलवार दाव। अमर तलवार दाव 300 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी और उससे एक विनाशकारी आभा निकलती थी। उसके चारों ओर अनंत विनाशकारी तलवार क्यूई नदी की तरह प्रवाहित हो रही थी। स्लॉटर दाव 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और मौत की आभा बिखेर रहा था। उसकी राजसी तलवार की क्यूई एक विशाल समुद्र में इकट्ठी हो गई और दिव्य शक्ति की धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगीं, जिससे उसके चारों ओर का संसार कांप उठा। उसने एक प्राचीन 100 आत्मा की गोली और कुछ अन्य प्राचीन औषधीय गोलियां खा ली थीं, इसलिए उसका पूरा शरीर असीम शक्ति से भर गया था, जो स्लॉटर दाव में विलीन हो गई। स्लॉटर दाव तेजी से फैल रहा था और जल्द ही 200 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो गया। अर्जुन दाओयुआन क्षेत्र के 6ठे स्तर तक आगे बढ़ चुका था। उनका अंतहीन आध्यात्मिक दबाव जारी हो गया, जिससे 100 मीटर के दायरे में स्थित पेड़ एक के बाद एक फटने लगे। न केवल उसकी आध्यात्मिक साधना में सफलता प्राप्त हुई, बल्कि वह अंततः अधिपति शरीर क्षेत्र तक पहुंच गया, और न केवल पहले स्तर पर बल्कि दूसरे स्तर पर भी। इस सफलता से उसकी जीवन शक्ति दोगुनी हो गई और उसकी आत्मिक शक्ति में 50% की वृद्धि हुई। अर्जुन ने स्लॉटर दाव को 300 मीटर तक विस्तारित करने के प्रयास में जल्दी से कुछ और गोलियां खा लीं। फुफ फुफ, जिस पर्वत शिखर पर वह स्थित था, उसके चारों ओर हत्या की तीव्र भावनाएं व्याप्त थीं। पर्वत पर मौजूद कमजोर राक्षसी पशु और पौधे प्रतिक्रिया कर पाते उससे पहले ही उनके शरीर हत्या की भावना से फट गए। यहाँ तक कि दाओयुआन क्षेत्र के राक्षसी पशु और पौधे भी जमीन पर पड़े कांप रहे थे, अर्जुन की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। आधा घंटा बीत गया, वध दाव 300 मीटर तक पहुंच गया था। अर्जुन दाओयुआन क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गया था और अब वह एक और दाव को सिद्ध करना शुरू कर सकता था। इस समय अर्जुन की आसुरी और रक्त ऊर्जा, काली और लाल, एक साथ उसके शरीर को घेर रही थी। वह अधिपति शरीर क्षेत्र में भी पहुंच गया था, जिसका अर्थ था कि वह अपने भौतिक शरीर से 6ठे या 7वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। यदि वह अनिकेत दास से लड़ता भी तो यद्यपि वह जीत नहीं पाता, परंतु अनिकेत दास उसे मार भी नहीं पाता। अर्जुन, एक राक्षसी जानवर आ रहा है, सोना ने एक निश्चित दिशा में ठंडेपन से देखा। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं, खड़े हुए और गुफा से बाहर चले गए। क्या हो रहा है? उसकी नज़र राक्षसी जानवर पर पड़ी और उसने पूछा, मैंने अभी अभी तुम्हारी सेना को मार डाला है, लेकिन तुम यहाँ एक और पिटाई के लिए आए हो। इस बार कितने सैनिक? 10 लाख। उसने अपनी आभा को थोड़ा सा मुक्त किया और एक अदृश्य शक्ति ने सीधे जनरल पर दबाव डाला, जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा। राक्षसी पशु ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आंखें भय से भर गईं। वरिष्ठ अरुण और भी शक्तिशाली हो गए हैं। उनका आभामंडल ही मुझे शक्तिहीन करने के लिए पर्याप्त है। अगर हमने उस पर हमला किया होता तो हम तुरंत मारे गए होते। महामहिम, हम आप पर दोबारा हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? बात कुछ ऐसी है, जब हम डेस्टिनी के शाही दरबार में लौटे तो डेस्टिनी के दानव राजा ने जो कुछ हुआ उससे अपना नियंत्रण खो दिया और पागल हो गया। वह सभी सेनापतियों को आप पर हमला करके मार डालने के लिए भेजना चाहता था। हालांकि हम सभी स्पष्ट हैं कि हम आपके सामने कुछ भी नहीं हैं, महामहिम, राक्षसी राक्षस ने श्रद्धापूर्वक कहा। इसलिए सभी सेनापति एकजुट हो गए हैं और डेस्टिनी डेमन किंग के खिलाफ लड़ रहे हैं ताकि हम अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा के रूप में उसका सिर आपको अर्पित कर सकें। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। उसकी हड्डियां कंपा देने वाली नज़र उस राक्षसी जानवर पर पड़ी।
तुमने मेरे मानव पूर्वजों के अवशेषों से हड्डियों के प्याले बनाए हैं और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं। नहीं, 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 महामहिम, आपने गलत समझा है। राक्षसी जानवर ने जल्दी से समझाया, हड्डी के प्याले और मानव रक्त से बनी शराब बनाना भाग्य के दानव राजा और उसके वंश का शौक है। कई सेनापतियों को ऐसे शौक नहीं होते। हम मानव पूर्वजों के अवशेषों का कभी अपमान नहीं करेंगे। राक्षसी जानवर की अभिव्यक्ति दर्द से विकृत हो गई, क्योंकि अर्जुन के आध्यात्मिक दबाव के कारण उसके आंतरिक अंग गड़बड़ा गए थे। ये देखकर कि अर्जुन की भावनाएं कुछ शांत हो गई हैं, उसने मन ही मन आह भरी, सौभाग्य से मैंने कभी उस मूर्खता में भाग नहीं लिया और उन अवशेषों को अपवित्र नहीं किया। भाग्य दानव राजा इसके हकदार थे। ये तो बहुत बढ़िया था। उसे स्वर्ग का कोप सहना पड़ा था। राजकुमार फैंगमू मर चुका था और जल्द ही उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तुमने नहीं किया। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और स्वर्णिम जीवन शक्ति की एक किरण छोड़ी, जो राक्षसी जानवर के शरीर में प्रवेश कर गई। एक क्षण बाद सुनहरी जीवन शक्ति की किरण वापस लौट आए। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। उसे राक्षसी जानवर के मानव अवशेषों की आभा का आभास नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि राक्षसी जानवर की बात सच थी। उन्होंने कहा, मैं यहाँ सिर्फ अपने शरीर को निखारने आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इस तरह बदल जाएंगी। मुझे बताओ कि वे राक्षस कौन हैं जिन्होंने मानव पूर्वजों के अवशेषों का अपमान किया है। मैं उन्हें एक एक करके मार डालूंगा, चाहे उनकी साधना का स्तर कुछ भी हो। उनके रक्तसार का उपयोग मेरे शरीर को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है, और उनके मूल का उपयोग मेरी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। जहाँ तक तुम लोगों का सवाल है, तुम शांति से रहोगे या युद्ध के लिए निकलोगे, इस पर बाद में चर्चा होगी। हाँ, महामहिम, हालांकि केवल 4 शाही दरबारों और कुछ निडर सेनापतियों का राक्षस राजा का वंश ही मानव पूर्वजों के अवशेषों के साथ ऐसा काम करेगा। हम में से बाकी लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। अन्य जनरलों के आपके पक्ष में शामिल होने के अनुरोध के संबंध में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, महामहिम, राक्षसी जानवर ने जारी रखा। मैं सूंघ सकता हूँ कि क्या किसी ने मानव पूर्वज के अवशेषों का अपमान किया है। महामहिम, आप क्या सोचते हैं? संयोगवश इस राक्षसी जानवर का असली रूप एक कुत्ता था। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया और सोचने लगा, चारों राजकुलों ने इस मामले में हिस्सा लिया था, इसलिए वह उन्हें अपना निशाना बनाएगा। यदि वह उन सभी को मार देता तो शायद वह अधिपति शरीर क्षेत्र के 5वें या 6ठे स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो सकता था। अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ का भौतिक शरीर अधिपति शरीर क्षेत्र के 4थे से 7वें स्तर के बराबर होता था, जो उनकी शक्ति पर निर्भर करता था। इसलिए जब तक अर्जुन अधिपति शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच जाता, वह अपनी रक्षा करने में सक्षम होता। मैं सबसे पहले डेस्टिनी डेमन किंग को देखने जाऊंगा। अर्जुन को जिज्ञासा हुई कि आखिर हुआ क्या था। ये राक्षस राजा उसे मारने के लिए अपनी सेना तो नहीं जुटा पाया, लेकिन उसके अधीनस्थों ने उसके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और उसे शांति बलि के रूप में पेश करने की कोशिश की। घटनाओं का ये कैसा आश्चर्यजनक मोड़ है। अर्जुन ने सोना और रक्त ड्रैगन को वापस भेज दिया और सीधे डेस्टिनी राज दरबार की ओर चल पड़ा। शरीर शोधन भूमि बहुत बड़ी नहीं थी। जिस गुफा में अर्जुन साधना कर रहा था, वह डेस्टिनी राज दरबार से ज्यादा दूर नहीं थी और उसे दूसरे राज दरबारों तक जाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ ही देर बाद अर्जुन और राक्षस नियति के दरबार के बाहरी हिस्से में पहुंचे। जब उन्होंने वहां का दयनीय दृश्य देखा, जहां हर तरह के राक्षसी जानवरों के अंग और अंग उड़ रहे थे और चारों तरफ खून बिखरा हुआ था, तो वे थोड़ा अचंभित रह गए। युद्ध के इस चरण में नियति दानव राजा के वंश के 5 सेनापति मर चुके थे। नियति दानव राजा ने भी अपना असली रूप प्रकट कर दिया था, जो एक विशाल रक्तलाल बाघ था। वह सभी प्रकार के राक्षसी जानवरों और राक्षसी पौधों से घिरा हुआ था। 92 जनरलों में से 17 युद्ध में मारे गए थे। जनरल तियान वेन ने डेस्टिनी डेमन किंग का सीधा वार झेला और पीछे हट गए। जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो वे झट से घुटनों के बल बैठ गए। नमस्कार सीनियर येशे तियान। वरिष्ठ ये, हमारी बात पर विश्वास करो। तुम तो जानते ही हो कि मैं, तियान वेन, अन्य राक्षसों को तुम्हारे साथ आने के लिए प्रेरित करने को तैयार हूँ। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि माय लॉर्ड हमें मौत के मुंह में न भेजेंगे। क्या आप हमें अपने साथ शामिल होने का सम्मान देंगे? टकराना। दूरी पर जनरल फैंग हुआन को डेस्टिनी डेमन किंग ने पकड़ लिया और जब वह अपनी पूरी ताकत से भागा तो उसका ऊपरी शरीर लगभग फट गया।
उन्होंने ठीक होने के लिए अपनी रक्त ऊर्जा को सक्रिय किया, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो वे कांप उठे और उन्होंने तुरंत मानव रूप धारण कर लिया और घुटनों के बल बैठ गए। वरिष्ठिए, हम आपके आगे झुकने को तैयार हैं। आपकी शक्ति ने पूरे डेस्टिनी राज दरबार की प्रशंसा और सम्मान अर्जित किया है। तुम ये शितियान हो, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। भाग्य दानव राजा इस समय शांत हो गया था, लेकिन उसकी आंखें अत्यधिक पागलपन से भरी हुई थीं। अपने पंजे के एक सहज प्रहार से उसने कई सेनापतियों पर वार किया, उन्हें दूर धकेल दिया और इस प्रक्रिया में 2 को मार डाला। दूसरे सेनापतियों के प्रहारों को झटकते हुए उसने अर्जुन को घूरा। क्या तुम ही थे जिसने इन नीच प्राणियों को मुझ पर हमला करने और मुझे मारने के लिए उकसाया था? आप किस संप्रदाय से हैं? मैंने आपको पहले कभी क्यों नहीं देखा या सुना? अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया और उसकी सुनहरी प्राणशक्ति आकाश में उड़ गई और 2 सुनहरी भुजाओं में बदल गई, मानो वह कोई देवता हो जो इस संसार में अवतरित हुआ हो। इसके बाद उसने दोनों मुट्ठियों से मुक्के बरसाए, जिससे जमीन फट गई और विशाल मुट्ठियां सीधे डेस्टिनी डेमन किंग की ओर बढ़ गईं। दर्जनों सेनापति चौंक गए और चारों दिशाओं में भाग गए। उनमें से कुछ बहुत धीमे थे और मुट्ठियों के टकराने से उड़ गए। चौथे स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र का एक राक्षसी जानवर बुरी तरह घायल हो गया, क्योंकि उसका निचला शरीर मांस के पेस्ट में बदल गया था। सेनापति चारों दिशाओं में बिखर गए, आकाश को ढंकी हुई सुनहरी मुट्ठियों को घूरते हुए और मन ही मन आह भरते हुए, सौभाग्य से हमने ये शितियान पर हमला करने का फैसला नहीं किया, वरना वे पहले ही मर चुके होते। तलवार चकनाचूर मुट्ठी, तुम संसार के शिष्य हो। भाग्य दानव राजा की आंखें बाहर निकलने ही वाली थीं और उसके पूरे शरीर में घृणा की लहर दौड़ गई। उसने एक लंबी दहाड़ मारी और उसके लाल शरीर की सतह तेजी से सुनहरी चमकने लगी। वह अधिपति शरीर के दायरे में पहुंचने से बस एक कदम दूर था। तू उस कमीने का चेला है। अच्छा, मैं आज तुझे मार डालूंगा। उसने अपनी सारी शक्ति अपने पंजों में भर ली, जो मानो आकाश को चीर रहे थे। उसके पीछे एक स्वर्गीय रक्तबाग का मायावी प्रेत प्रकट हुआ, जिसकी पीठ पर पंख थे। जैसे ही उसकी रक्त ऊर्जा उमड़ी, आसपास के पहाड़ चकनाचूर हो गए और नियति राज दरबार के हजारों सैनिक धूल में मिल गए। ये शिटियन, तुम्हें मरना ही होगा। असंख्य विनाशकारी पंजे। भाग्य दानव राजा ने अपना सारा रक्तसार समाप्त कर दिया और उसे अपने महान दाव के भ्रूण रूप में मिला दिया। आसमान में हजारों फीट लंबे रक्त लाल पंजे दिखाई दिए। खूनी रोशनी आसमान में खून के समंदर की तरह फैल गई, सीधे उन 2 सुनहरी मुट्ठियों की ओर। गड़गड़ाहट, धमाका। जब 2 विशाल हमले आकाश में टकराए तो विस्फोटक ध्वनियां गूंज उठीं। परिणामी आघात तरंगों ने हजारों कमजोर राक्षसी जानवरों और पौधों को मार डाला। सुनहरी मुट्ठियों में अर्जुन की अमर तलवार दाव और वध दाव की शक्ति समाहित थी, इसलिए कुछ क्षणिक प्रतिरोध का सामना करने के बाद उन्होंने खूनी पंजों को कुचल दिया और भाग्य दानव राजा पर टूट पड़े। टकराना, ऐसा लगा जैसे कोई विशाल घंटी बजा दी गई हो, जिसकी ध्वनि पूरे विश्व में गूंज रही हो। भाग्य दानव राजा एक टूटी हुई चिथड़े की तरह उड़कर एक पहाड़ से टकरा गया। उसके विशाल शरीर पर अनगिनत चोटें लगी थीं और उसके शरीर से खून तेजी से बह रहा था। वह गंभीर रूप से घायल था और उसके महान दाव का भ्रूण रूप भी फट गया था। इस दृश्य ने जनरलों को चौंका दिया, जिन्होंने शुरू में सोचा था कि डेस्टिनी डेमन किंग और अरुण कुछ हद तक समान रूप से मेल खाएंगे। 4 राक्षस राजाओं में से एक होने के बावजूद भाग्य दानव राजा इस मानव साधक के सामने कुछ भी नहीं था और एक ही वार के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह अविश्वसनीय था। जनरल तियान वेन ने दूसरे जनरलों की तरफ देखा और एक दूसरे को देखा। उन सभी के शरीर पर पंजों के निशान थे जहां डेस्टिनी डेमन किंग ने उन्हें मारा था, यानी उन सभी ने डेस्टिनी डेमन किंग की ताकत का अनुभव कर लिया था। वरिष्ठ शितियान की युद्ध शक्ति अविश्वसनीय है। उसका भौतिक शरीर बहुत मजबूत है। ये तो स्वर्णिम जीवन शक्ति है ना? इसका मतलब है अधिपति शरीर क्षेत्र। सभी सेनापति स्तब्ध और भयभीत होकर अर्जुन की ओर देखने लगे। केवल वही व्यक्ति जो अधिपति शरीर के क्षेत्र में पहुंच गया हो, स्वर्णिम जीवन शक्ति को प्रकट और उपयोग कर सकता है। क्या कुनलुन पर्वत से कोई वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गया था? तियानवेन, तुमने सही किया। तियानवेन, यह अच्छी बात है कि तुमने ये लड़ाई शुरू की। अगर हम सीनियर अरुण से लड़ते तो हम तब तक मारे जा चुके होते, जब तक हमें पता भी नहीं चलता कि वह अधिपति शरीर के दायरे में पहुंच गया है। फिर वे घायल डेस्टिनी डेमन किंग की ओर देखने लगे। हम
इस आदमी का अहंकार कहाँ गया? क्या वह उन्हें मौत के मुंह में नहीं भेजना चाहता था? अब मृत्युदंड की कतार में कौन था? अस्थि संघनन क्षेत्र का 9वां स्तर, और आपने अपने महान दाव के भ्रूण रूप का 80% पूर्ण कर लिया है और उसे अपने स्वयं के महान दाव में भी विकसित कर लिया है। यदि आप इसी मार्ग पर चलते रहे तो सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंचने के बाद कुनलुन पर्वतों में कोई भी आपको दबा नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा भाग्यशाली था कि आप पहले से ही घायल थे, लेकिन अब सच्चाई यह है कि आप अब लड़ नहीं सकते। दरअसल मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारी युद्ध शक्ति अनमोल है। हालांकि तुम्हें मेरे मानव पूर्वजों के अवशेषों का अपमान नहीं करना चाहिए था। भाग्य दानव राजा के होठों के कोने से खून रिस रहा था। उसने अर्जुन को घूरा और अचानक पागलों की तरह हंस पड़ा। अरे शितयान, अगर तू आज मुझे मार भी दे तो क्या? दानव सम्राट भी अधिपति शरीर के दायरे में पहुंच गया है। उसका भौतिक शरीर अजेय है। अगर तू उससे लड़ेगा तो तू जरूर मर जाएगा। इसके अलावा क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं हार गया? नहीं, मैंने निश्चित रूप से नहीं किया है। भाग्य दानव राजा की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। वह लड़खड़ाता हुआ उठा और एक रक्त लाल प्रकाश पुंज निकाला। वह और भी विक्षिप्त हो गया। मैंने सोचा था कि मुझे इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम आ गए और मेरी सारी योजनाएं बिगाड़ दी। तुम और ये गद्दार, तुमने मुझे मजबूर किया। उसने अचानक प्रकाश के गोले को कुचल दिया और उसके भीतर की राजसी रक्तसार शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। जल्द ही उसके शरीर की दरारें ठीक हो गईं और उसका शरीर सुनहरा हो गया। सुनहरा रक्त तत्व आकाश में उड़ गया और उसका आध्यात्मिक दबाव फैल गया, जिससे अनगिनत राक्षसी जानवर और पौधे तुरंत नष्ट हो गए। जल्द ही भाग्य दानव राजा की आंखें सुनहरी और क्रूर हो गईं। उसने प्रकाश के गोले के भीतर से एक तलवार निकाली जो 300 मीटर लंबी हो गई थी और रक्त ऊर्जा से भर गई थी। उसने उसे घुमाया और ऐसा लगा जैसे ये हमला दुनिया को 2 टुकड़ों में काट देगा। दुनिया का रंग उड़ गया, हवा और गड़गड़ाहट गूंज उठी और पहाड़ ढह गए। ये तलवार एक अमर कलाकृति थी। ये प्रथम श्रेणी की अमर कलाकृति थी। जनरल तियान वेन का चेहरा पीला पड़ गया था। वह कुछ कदम पीछे हटे और भयभीत होकर बोले, अमर कलाकृति? उसके पास एक अमर कलाकृति है। यह जरूर उसे रक्त आत्मा संप्रदाय के किसी विशेषज्ञ ने दी होगी। धिक्कार है। उसने बगल में खड़े जनरल की तरफ देखा, जो भी पीला पड़ गया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि डेस्टिनी डेमन किंग के पास कोई अमर कलाकृति होगी। यदि अरुण मर गए तो वे खत्म हो जाएंगे। उसने अर्जुन की ओर आशा भरी नजरों से देखा और चिल्लाया, वरिष्ठ, ये भाग्यवान दानवराज ने रक्तात्मा संप्रदाय के साथ सांठगांठ कर ली है, लेकिन उसके शरीर पर कोई कमजोरी तो होनी ही चाहिए। उसका स्वर्णिम शरीर अभी पूरा नहीं हुआ है। अब समय आ गया है। जल्दी करो, उसे मार डालो। अन्यथा अगर उसे अमर कलाकृति और अपने सुनहरे शरीर का उपयोग करने का मौका मिल जाए तो दानव सम्राट भी उसे दबा नहीं पाएगा। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया और नियति दानव राजा को घूरने लगा। ये कुछ हद तक उसकी उम्मीदों के अनुरूप ही था। जो कोई भी रक्त आत्मा संप्रदाय का पक्ष लेता, उसे कमोबेश रक्त आत्मा संप्रदाय की कुछ गुप्त तकनीकें और शक्तियां प्राप्त हो जातीं। बस एक ही अप्रत्याशित बात थी कि तकनीकों की बजाय इस व्यक्ति को एक अमर कलाकृति प्राप्त हुई थी। आध्यात्मिक हथियार शस्त्र आत्माओं को उत्पन्न कर सकते हैं, जो अपनी इच्छा से शत्रुओं पर आक्रमण कर सकते हैं और अपने स्वामी की रक्षा कर सकते हैं। एक बार जब हथियार आत्मा अमर आत्मा में विकसित हो जाती है और उसमें अमर की युद्ध शक्ति आ जाती है, तो कलाकृति या हथियार एक अमर कलाकृति बन जाता है, जो अपार शक्ति को मुक्त कर सकता है। केवल अधिपति शरीर क्षेत्र का सुनहरा शरीर ही इसका विरोध कर सकता था। इसके अलावा अमर कलाकृतियों में तलवारें सबसे अधिक सम्मानित थीं और उन्हें सबसे मजबूत माना जाता था। अर्ध दिव्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को अपनी आत्मा के वाहक के रूप में अमर कलाकृति की आत्मा का उपयोग करना और उसे रूपांतरित करना आवश्यक था। इसके अलावा व्यक्ति को अपने महान दाव के भ्रूण रूप को एक सच्चे महान दाव में बदलने के लिए अमर कलाकृति की अमर ऊर्जा का उपयोग करना आवश्यक था। एक प्रथम श्रेणी की अमर कलाकृति 9वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति को बढ़ाकर अर्धचरणीय अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ बना देगी। ये बिल्कुल सही है। तुम्हारा स्वर्ण शरीर पूर्ण होने के बाद तुम्हारा रक्तसार और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, जो मेरे शरीर शोधन के लिए और भी उपयोगी होगा। तुम्हें मारने और तुम्हारा रक्तसार अवशोषित करने के बाद मैं अधिपति शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच सकूंगा।
अर्जुन बिल्कुल भी भयभीत नहीं था, बल्कि युद्ध के लिए उत्सुक था। यदि वह इस प्रथम श्रेणी की अमर कलाकृति को प्राप्त कर ले और इसे अनिकेत दास को दे दे, तो वह इसका उपयोग अर्ध दिव्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कर सकेगा, जिससे उसके पक्ष की युद्ध शक्ति बढ़ जाएगी। दुर्भाग्यवश अपने ही वंश के कारण उसे अपनी सफलता के लिए एक अधिक मजबूत और अधिक उपयुक्त अमर कलाकृति ढूंढनी पड़ी। आज अगर तुम्हारा दानव सम्राट आ भी जाए तो भी वह तुम्हें नहीं बचा पाएगा, तुम्हें मरना ही होगा। ये कहते हुए उसने भाग्य के दानव राजा की ओर देखा। बेहद बदतमीज, एक साधारण मनुष्य मुझे नीची नज़र से देखने का साहस कैसे कर सकता है? भाड़ में जाओ। भाग्य के दानव राजा ने एक मुक्का मारा। उसका स्वर्णिम रक्तसार फूट पड़ा और आकाश में एक स्वर्णिम भुजा बन गई। यह इतनी विशाल थी कि इसने आकाश को ढक लिया। मुक्का आकाश को चीरता हुआ सीधा अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसके चेहरे पर उदासीनता थी और वह हिला तक नहीं, हालांकि उसकी आंखों में गंभीरता भी झलक रही थी। दूसरा पक्ष ताकतवर था, पर वह डरा नहीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी ठंडी आवाज़ आसमान में गूंज उठी। तुम मुझे मारने के योग्य नहीं हो, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन ने अपना रक्त और आसुरी ऊर्जा छोड़ी। वध दाव और अमर तलवार दाव एक साथ जागृत हुए, जिससे आकाश में एक सुनहरा प्रेत प्रकट हुआ। फिर उस सुनहरे प्रेत ने एक ऐसा मुक्का मारा कि दुनिया हिल गई। धमाका, एक चौंकाने वाली तेज आवाज सुनाई दी और आकाश में सुनहरी रोशनी छा गई। दो सुनहरी मुट्ठियां आपस में टकराईं और बराबर हो गईं, तथा बैंगनी और लाल बिजली की चमक पैदा हुई, जिसने डेस्टिनी रॉयल कोर्ट के महल को नष्ट कर दिया तथा अनगिनत राक्षसी जानवरों और पौधों को मार डाला। यदि जनरल पीछे हटकर दूर न चले जाते तो वे भी मारे जाते। बहुत मजबूत, सबसे शक्तिशाली जनरल होने के नाते जनरल तियानवेन कुछ चीजें देख पा रहे थे। सीनियर, ये वास्तव में अधिपति शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गए हैं। वह बहुत भयानक हैं। अरुण एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के विरुद्ध लड़ रहा था, जबकि वह केवल एक दावयुआन क्षेत्र साधक था। इसके बावजूद वह अपनी क्षतिपूर्ति के लिए अपने भौतिक शरीर, रक्त ऊर्जा और अन्य शक्तियों का उपयोग कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये शितियान का भविष्य असीम था। बूढ़े, तुम अभी तक अधिपति शरीर के क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचे हो, फिर भी मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हो। तुम योग्य नहीं हो। अर्जुन दहाड़ा। बिजली ने उसके शरीर को घेर लिया और बिजली के झटके चारों दिशाओं में फैल गए। जैसे ही वह डेस्टिनी डायमंड किंग के पीछे चक्कर लगा रहा था, उसका शरीर चमक उठा और पीछे कुछ छवियां छोड़ता गया। फिर ये बिजली के झटके एक बिजली की तलवार में बदल गए, जिसने डेस्टिनी डायमंड किंग के शरीर को चीर दिया और सुनहरा खून फूट पड़ा। नियति दानव राजा की सुनहरी भुजा टूट गई जब उसकी पीठ पर बिजली की तलवार लगी और वह घबराकर पीछे हट गया। फिर उसने दूसरे हाथ से तलवार को कसकर पकड़ लिया। आज मैं रक्त आत्मा संप्रदाय की शपथ लेता हूं कि रक्त आत्मा संप्रदाय के रक्त से मैं तुम्हें मार डालूंगा। अमर ऊर्जा का एक विस्फोट फूट पड़ा और शुद्ध सफेद तलवार क्यू की धारियां फूट पड़ीं, जो ठंडी मारक क्षमता से भरी थीं। ऐसा लग रहा था मानो हजारों तारे टूटकर गिर रहे हों। जैसे ही उसने जोरदार वार किया, तलवार हजारों फीट तक फैल गई। उसकी आक्रमण शक्ति बेजोड़ थी। काका का क्रैक। अर्जुन के सुनहरे शरीर की सतह पर हजारों प्रहार हुए और वह लगातार हिलती रही, जिससे आवाजें सुनाई देने लगीं और जल्द ही दरारें पड़ने लगीं। वह उत्साह से प्रथम श्रेणी की अमर कलाकृति को देखता रहा। ये रक्त आत्मा संप्रदाय का हथियार है। दिखाओ मुझे कि यह कितना शक्तिशाली है। प्राचीन काल में कुनलुन पर्वतों में एक शक्तिशाली 9वें स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था, जिसने अपने नंगे हाथों से एक अमर हथियार पकड़ लिया था। आज मैं भी यह करूंगा। अर्जुन ने 9 पाताल आकाश भाले हटा दिए। अगर कुनलुन पर्वत से आए इन हथियारों का इस्तेमाल उससे लड़ने के लिए किया जाता तो वे निश्चित रूप से चकनाचूर हो जाते। तुरंत ही उसकी भुजाएं कांप उठीं और उसके हाथ शुद्ध सोने के हो गए। एक प्रभावशाली आभा आकाश में फैल गई। उसके सिर के ऊपर का सुनहरा प्रेत और भी मजबूत होता गया और धीरे धीरे अमर तलवार दाव और वध दाव में विलीन हो गया। उसने उसमें अपनी आत्मिक शक्ति और रक्त तत्व भी भर दिया। ये तो उसकी सीमा थी। वह अपने नंगे हाथों से अमर कलाकृति को पकड़ना चाहता था। जब भाग्यवान दानवराज ने अर्जुन के कार्यों को देखा तो उनकी आंखें उपहास से भर गईं। वह केवल अपने हाथों से इस हमले को कैसे रोक सकता था? तो क्या हुआ अगर उसका भौतिक शरीर मजबूत था? ये तो रक्त आत्मा संप्रदाय से संबंधित था। रक्त आत्मा संप्रदाय जिस तल पर स्थित था
वह कुनलुन पर्वत के समान स्तर पर नहीं था। रक्तात्म संप्रदाय का तल एक मध्यम स्तरीय सैन्य तल था या फिर एक उच्च स्तरीय भी। यही सबसे बड़ा कारण था कि कुनलुन पर्वत के साधक और राक्षसी जानवर रक्तात्म संप्रदाय से भयभीत रहते थे। इसके बावजूद अरुण ने सोचा कि वह अपने नंगे हाथों से इस अमर कलाकृति का सामना कर सकता है। पागल, अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके शरीर के चारों ओर उमड़ती राक्षसी और रक्त ऊर्जा उसके हाथों में संघनित हो गई, और जैसे ही उसने दोनों हाथों से आने वाली अमर कलाकृति की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी हत्या की मंशा भड़क उठी। धमाका, एक के बाद एक पेड़ों के फटने से जमीन कांप उठी। जमीन पर दरारें 100 मीटर के दायरे तक फैल गईं, और अनगिनत राक्षसी जानवर और पौधे सदमे की लहरों से चूर्ण चूर्ण हो गए। ये शीर्ष विशेषज्ञों के बीच लड़ाई थी। भाग्य दानव राजा अर्जुन को एक ही वार में मार डालना चाहता था, जबकि अर्जुन वह करना चाहता था जो असंभव प्रतीत होता था, और वह था अपने नंगे हाथों से अमर कलाकृति को रोकना। अर्जुन के सिर के ऊपर की प्रेत छवि तुरंत फट गई तथा सुनहरे क्रिस्टलों में बदल गई, जिनसे आकाश भर गया। इसके बाद तलवार आकाश में फैल गई और अर्जुन पर वार करने ही वाली थी कि दोनों हाथों और अमर कलाकृति का संपर्क हुआ। धमाका, बल से उसका शरीर हिल गया और उसके चारों ओर की जमीन तेजी से धंस गई। उसके पैरों के नीचे की जमीन के अलावा 100 मीटर के दायरे में जमीन पूरी तरह से टूट गई, जिससे उसके चारों ओर एक घाटी बन गई। केवल अर्जुन, जो बीच में खड़ा था, एक शक्तिशाली योद्धा की तरह खड़ा रहा। उन्होंने अपने रक्तसार के उत्पादन को बनाए रखने के लिए अपनी रक्त ऊर्जा को उन्मत्त रूप से प्रसारित किया। धीरे धीरे उसके हाथ खून से लथपथ हो गए, लेकिन उनके चारों ओर सुनहरी रोशनी अभी भी बह रही थी। उसके सुनहरे शरीर पर दरारें पड़ गईं, जो देखते ही देखते उसके पूरे शरीर में फैल गईं। एक बार उसका सुनहरा शरीर फट गया तो उसकी मौत तो नहीं होगी, लेकिन उसे गंभीर चोटें जरूर लगेंगी, जिनसे उबरने में सैकड़ों या हजारों साल भी लग सकते हैं। यह एक अमर कलाकृति की शक्ति थी। इसमें दुनिया को हिला देने वाली शक्ति थी। प्राचीन काल से सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 10 से भी कम विशेषज्ञ हुए हैं जिन्होंने अपने नंगे हाथों से किसी अमर कलाकृति को रोकने की कोशिश की हो। उनमें से केवल एक ही सफल हो पाया, और वह व्यक्ति था नीबेजियन, जिसे तलवार सम्राट के नाम से जाना जाता था। एक प्रथम श्रेणी की अमर कलाकृति मुझे कैसे हरा सकती है? वध दाओ, अमर तलवार दाओ, यह उलटफेर का समय है। अर्जुन के चिल्लाने पर दोनों दाव फटने लगे और उनसे रंगीन रोशनी रिसकर अर्जुन के शरीर में प्रवाहित होने लगी। पल भर में उसके स्वर्णिम रक्त तत्व की शक्ति दुगुनी हो गई और वह भयंकर रूप से फट पड़ा। धमाका, अर्जुन के बार बार प्रहार से प्रथम श्रेणी की अमर कलाकृति उड़ गई। पुची, बहुत मजबूत। अर्जुन ने खून थूका और उसका शरीर लड़खड़ा गया। उसका स्वर्णिम शरीर टूटने के कगार पर था, यहाँ तक कि उसके वध दाव और अमर तलवार दाव में भी दरारें पड़ गई थीं। अगर वह लड़ता रहा तो वे दोनों दाव, जिन्हें उसने बड़ी मेहनत से सिद्ध किया था, ढह जाएंगे। मैं पहले ही इस हद तक लड़ चुका हूँ, वह अनजाने में बुदबुदाया। मैंने अपने नंगे हाथों से अमर कलाकृति को रोक दिया है। मेरे स्वामी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? पुची, अर्जुन ने फिर से मुंह में खून भर लिया। इससे पहले उसके आंतरिक अंग भारी दबाव में थे। सौभाग्य से अधिपति शरीर के क्षेत्र में पहुंचने के बाद वे पहले ही मजबूत हो चुके थे, वरना वे चकनाचूर हो जाते। हालांकि अब वह ठीक था, लेकिन उसकी मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके शरीर के बाकी हिस्सों का भी यही हाल था। सुनहरा शरीर ढहने ही वाला था। अभी अभी जो रक्त तत्व फूटा था, उसकी शक्ति उसकी सीमा से कहीं ज्यादा थी। अगर उसने उसे दोबारा इस्तेमाल किया तो उसका सुनहरा शरीर ढह जाएगा। हफ हफ, अमर कलाकृतियां कोई खास नहीं होती। अर्जुन के काले बाल हवा में नाच रहे थे और वह अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर रहा था। अब वह दाओयुआन क्षेत्र का एकमात्र साधक था जो अपने नंगे हाथों से एक अमर कलाकृति को रोकने में कामयाब रहा था। बहुत शक्तिशाली, जैसा कि सीनियर ये शितियान से उम्मीद थी। उन्होंने अपने नंगे हाथों से एक अमर कलाकृति को रोक दिया। शानदार, शानदार। जनरल तियान वेन ने अपनी छाती पकड़ ली। अभी अभी लगी शॉकवेव से उन्हें गंभीर चोटें आई थीं, फिर भी उनका हौसला बुलंद था। सीनियर ये जैसे वीर को अपने नंगे हाथों से एक अमर कलाकृति को रोकते हुए देखकर मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। यदि सीनियर ये अपने नंगे हाथों से एक अमर कलाकृति का सामना कर सकते हैं, तो सर्वोच्च सम्राट के क्षेत्र में पहुंचने पर वह कितने मजबूत होंगे। ऐसी प्रतिभा का अनुसरण करना उचित है।
ये सोचकर जनरल तियानवेन ने मुड़कर देखा, क्योंकि वह बाकी जनरलों को भी साथ लेना चाहता था ताकि वे ये शितियान के प्रति पूरी तरह से अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा कर सकें। लेकिन जब वह पलटा तो उसने देखा कि लगभग 70 जनरलों में से केवल 50 ही बचे थे। इसके अलावा वे सभी गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें ठीक होने में समय लग रहा था। यहाँ तक कि इस स्वर्ग विरोधी युद्ध से उत्पन्न आघात तरंगों ने 20 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के जनरलों को मार डाला था। सच्चे विशेषज्ञों के बीच लड़ाई कुछ ऐसी ही थी, और उनके जैसे लोगों को तो भागना ही पड़ता था या फिर जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। फुफ फुफ, भाग्य दानव राजा पीछे हट गया और उसने अपना शरीर स्थिर कर लिया। उसका अंगूठा और तर्जनी फट गए और सुनहरा रक्त फूट पड़ा। वह तलवार को घूर रहा था जो अभी भी बरकरार थी। अर्जुन के हमले ने अभी अभी तलवार को केवल पीछे धकेला था। उसने अपनी तलवार अर्जुन की ओर तानते हुए कहा, हे शितियान, तुम एक वीर हो। तुम्हारी क्षमता इतनी महान है कि मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता। तुम्हारी क्षमता बहुत ज्यादा है। इससे पहले एकमात्र व्यक्ति जिसने अमर कलाकृति से हमले को रोका था वह तलवार सम्राट नी बैजियन था। मैंने सुना है कि नी बैजियन ने कियानकुन संप्रदाय के एक बुजुर्ग को नाराज कर दिया था और माफी पाने के लिए उसे एक हमले में बचकर निकलना पड़ा। उसने अमर तलवार को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसका सुनहरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारा सुनहरा शरीर टूटा नहीं, फिर भी तुम मुझे पीछे धकेलने में कामयाब रहे। हालांकि मैं केतनकुन संप्रदाय का वह बुजुर्ग नहीं हूं और तुम नी बैजियन नहीं हो। मेरे पास तुम्हें जिंदा रखने का कोई कारण नहीं है। भाग्य दानव राजा ने तलवार उठाई और उसके शरीर में मौजूद रक्त तत्व फट गया, जो तलवार में प्रवाहित होकर धीरे धीरे शक्ति संचित करने लगा। आखिरकार वह कोई अर्धदैवीय क्षेत्र नहीं था, इसलिए अमर तलवार का उपयोग करने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती। तलवार से रंग बिरंगी बिजली चमक रही थी जो सभी दिशाओं में फैल रही थी। अंतहीन बिजली के बोल्टों ने विश्व विनाशकारी शक्ति उत्सर्जित की। हा हा हा, अच्छा, जैसा कि संसार कब्रिस्तान के स्वामी से उम्मीद की जाती है, आप में भी वही उत्साह है जो उस समय मुझ में था। संसार कब्रिस्तान में नी बैजियन आनंद से भर गया। उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, मैंने उस समय बलपूर्वक अमर कलाकृति को धारण किया था। उस समय मैं 137 वर्ष का था और 9वें स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था। उसके बाद मैंने अपने स्वर्ण शरीर की मरम्मत में 300 वर्ष बिताए। तुलनात्मक रूप से अर्जुन, आप केवल 20 वर्ष के हैं और 6ठे स्तर के दाओयुआन क्षेत्र के साधक हैं। मैं मानता हूं कि तुम में अपार शक्ति और क्षमता है और तुम इतने भाग्यशाली नहीं थे कि संसार कब्रिस्तान द्वारा चुने गए। अब से तुम मेरे शिष्य हो। धमाका, अर्जुन के शरीर से तलवार की क्यूई की एक लहर निकली और आकाश में बिजली के बोल्ट बिखर गए, लेकिन हिंसक आघात तरंगों ने अर्जुन को दर्जनों मीटर दूर उड़ा दिया। उसी समय उसने मुंह से खून थूक दिया। जब डेस्टिनी डेमन किंग ने यह दृश्य देखा तो उसके होठों की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप इस सच्चाई को नहीं बदल सकते। इसी समय संसार कब्रिस्तान से एक उग्र आवाज गूंजी। नी बैजियन, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा। हालांकि मैंने इस बच्चे को पहले पहचाना नहीं था, फिर भी अब वो मेरा रिश्तेदार है। और तो और, तुमने उसे नुकसान पहुंचाया और मेरा नाम भी लिया। तुम तो मौत के लायक हो। अर्जुन, मैं अब अपनी शक्ति छोड़ दूंगा और तुम्हारे स्वर्णिम शरीर की मरम्मत भी करूंगा। अमर कलाकृतियां कोई खास नहीं होती। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। इस घमंडी राक्षसी जानवर को मार डालो। उसी क्षण अर्जुन के शरीर में राजसी ऊर्जा की लहरें प्रवाहित हो उठीं। गर्जन, अर्जुन ने दहाड़ लगाए। उसने शक्तिशाली ऊर्जा को आत्मसात कर लिया और उसका स्वर्णिम शरीर तुरंत स्वस्थ हो गया। वह अपनी जगह पर अड़ा रहा। उसके शरीर से एक अद्वितीय आभा निकल रही थी और उसकी युद्ध भावना चरम पर पहुंच गई थी। वध दाव और अमर तलवार दाव को बहाल कर दिया गया और उसकी युद्ध क्षमता दोगुनी हो गई। उसका वर्तमान साधना स्तर अब 9वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर था और उसकी वास्तविक शक्ति और भी अधिक भयानक थी। भाग्य दानव राजा, मुझे आपका रक्तसार और कोर चाहिए, लेकिन मुझे आपकी अमर कलाकृति भी चाहिए। आइए देखते हैं कि रक्त आत्मा संप्रदाय ने आपको जो शक्ति दी है वह कितने समय तक टिक पाती है। अत्याचारी, अभिमानी, अर्जुन ने भाग्य दानव राजा और अमर कलाकृति की पूरी तरह से उपेक्षा की। तलवार चकनाचूर मुठ थी। अर्जुन दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा।
उसने अनायास ही एक दिव्य बिजली का कड़ा पकड़ा और उसे एक बिजली के चाबुक में बदल दिया जो भाग्य के दानव राजा की ओर झपटा। फिर उसने 10,000 बुद्ध वज्र मुक्का से अमर तलवार को उड़ा दिया। झनकार, अमर तलवार कई हजार मील दूर तक उड़ी और जमीन पर गिर पड़ी, उसकी अमर ऊर्जा लड़खड़ा गई। इसके बाद उसने भाग्य दानव राजा को चाबुक से नीचे गिरा दिया और फिर आगे बढ़कर उसके शरीर पर बार बार अपनी मुट्ठियों से प्रहार किया। हर मौके से आसमान टूट पड़ता और धरती फट जाती। ये कितना हिंसक और अत्याचारी था। ये बहुत भयानक है। जनरल तियान वेन का शरीर जमीन से टकराकर कांप उठा। जनरल फेंग हुआंग ने घबराकर अर्जुन की ओर देखा और डरी हुई आंखों से देखा। भाग्य दानव राजा, 4 राक्षस राजाओं में से एक ने रक्त आत्मा संप्रदाय के विशेषज्ञों द्वारा दी गई शक्ति और अमर हथियार का इस्तेमाल किया था, फिर भी उसे वास्तव में इतनी बुरी तरह पीटा जा रहा था। सीनियर यी की ताकत किस प्रकार के भयानक स्तर तक बढ़ गई थी। ये शिटियन, आप। भाग्यवान दानव राजा ने बार बार बोलने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसके मुंह पर बार बार मुक्के मारे। राक्षसी जानवर का खून चारों तरफ फैल गया और उसके मोटे मोटे नुकीले दांत चकनाचूर हो गए। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गईं और उसके रोएं उखड़ गए। वह प्रतिरोध करने में असमर्थ था। धीरे धीरे उसके शरीर में रक्त रंग की शक्ति कमजोर हो गई और सुनहरा शरीर नष्ट हो गया, साथ ही उसका सुनहरा प्रेत भी नष्ट हो गया। ये कैसे संभव हुआ? इस बच्चे की ताकत अचानक क्यों बदल गई? ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई दूसरा ही व्यक्ति बन गया हो। क्या ये वास्तव में एक दाओयुआन क्षेत्र साधक की ताकत थी? असंभव। हे शितियान, तलवार चकनाचूर मुट्ठी का फिर से इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सचमुच उस कमीने संसार के शिष्य हो। उस कमीने ने मेरे बाप को मार डाला था। हालांकि मैं बदला नहीं ले पाया, पर घमंड मत करो। अगर मुझे मारना ही है तो चलो साथ मरते हैं। भाग्य के दानव राजा ने उस क्षणिक विश्राम का लाभ उठाया और कुछ कठोर शब्द कहे। इसके बाद उसके क्षत विक्षत शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। जैसे जैसे उसका शरीर धीरे धीरे फैलता गया, एक घातक आभा फैलती गई। वह आत्मा विनाश करने जा रहा था। क्या आप आत्मा विनाश करना चाहते हैं? टकराना। अर्जुन ने पूरी ताकत से मुक्का मारा और नियति दानव राजा का आधा सिर फोड़ दिया। फिर उसने लाल बैंगनी रंग के राक्षसी जानवर के मूल को पकड़कर नियति दानव राजा की आत्मा को नष्ट कर दिया। एक और जोरदार मुक्का मारने के बाद उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। एक राक्षस राजा मारा गया था। डेस्टिनी रॉयल कोर्ट का अंत आ गया था। इस राक्षसी जानवर के मूल में निहित ऊर्जा बुरी नहीं है। स्वर्ण रक्त सार, ये भी बहुत बढ़िया है। अर्जुन ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली से एक चूषण शक्ति फूट पड़ी, जिसने भाग्य दैत्य राजा के सारे रक्त को सोख लिया और उसे शुद्ध स्वर्ण रक्त सार में बदल दिया। रक्त सार की सतह चमक उठी और रक्त की हर बूंद में भाग्य दैत्य राजा की धुंधली छाया दिखाई दे रही थी, और वह हत्या के इरादे और सब कुछ नष्ट करने की इच्छा से भरी हुई थी। राक्षस राजा का रक्त इस हद तक शुद्ध हो चुका था कि उसमें निहित हत्या की मंशा 7वें या 8वें स्तर के दाओयुआन क्षेत्र के मानव साधक को मारने के लिए पर्याप्त थी। इस स्वर्ण सार को केवल अर्जुन या अधिपति शरीर के क्षेत्र में पहुंचे अन्य विशेषज्ञ ही ग्रहण कर सकते थे। इसके अलावा जो कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता, वह गंभीर रूप से घायल हो जाता, अगर उसमें निहित हत्या के इरादे से मारा न जाता। इस दृश्य ने शेष सभी जनरलों को स्तब्ध कर दिया। वरिष्ठ, ये जल्द ही 50 से अधिक जनरलों और डेस्टिनी रॉयल आर्मी के 500,000 से अधिक सैनिकों ने जनरल तियान वेन और जनरल फेंग हुआन के नेतृत्व में घुटने टेक दिए। वरिष्ठ, ये कृपया हमारे राजा बन जाए। हम वरिष्ठ का अनुसरण करने और शरीर शोधन भूमि पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। हमें आदेश दीजिए और हम अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे, सीनियर। ये डेस्टिनी रॉयल आर्मी के मुखिया ने बोलते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखें उत्साह और लालसा से भरी थीं। केवल सीनियर ये जैसे स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञ ही शरीर शोधन भूमि पर विजय पाने और उसे एकजुट करने के योग्य थे। तुम लोग छोड़ो, मैं पहले जांच करूंगा। अर्जुन ने कुत्ते जैसे राक्षस सेनापति को सहजता से पकड़ लिया। चूंकि उसका स्वर्णिम शरीर बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उससे निकलने वाला आध्यात्मिक दबाव भी सेनापति को घायल करने के लिए पर्याप्त था। उसने कठोरता से कहा, जाओ और पता लगाओ कि इनमें से किसने मानव पूर्वजों के अवशेषों का अपमान किया है। उन्हें पहचानो। उन्होंने लाखों राक्षसी जानवरों और पौधों की ओर देखा और कहा,
सभी लोग, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका राजा बनूं, तो ये ठीक है। हालांकि मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं रहने दूंगा जिसने मानव पूर्वजों के अवशेषों का अपमान किया है। यदि तुम्हारे बीच ऐसे राक्षस हैं जिन्होंने ऐसा किया है, तो स्वेच्छा से आगे आओ और मैं तुम्हें एक अक्षत शव से पुरस्कृत करूंगा। हालांकि अगर यह जनरल तुम्हें ढूंढ लेता है, तो मैं एक ही हथेली के वार से तुम्हें नष्ट कर दूंगा, पीछे कोई मांस या खून नहीं बचेगा। अर्जुन की आवाज मानो स्वर्ग से आ रही थी। उसमें अंतहीन दबाव था, इसलिए कोई भी उसे ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। धीरे धीरे लाखों राक्षसों के बीच से हजारों राक्षसी जानवर और पौधे निकल आए। उनमें 3 सेनापति भी थे। वे डर के मारे अर्जुन को घूरने लगे और घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने लगे। मरना! अर्जुन धीरे से चिल्लाया। उसकी सुनहरी जीवन शक्ति एक लहर की तरह फूट पड़ी और उन सभी को मार डाला। बाकी की जांच करो। कुत्ते राक्षसी जानवर जनरल, जो सूंघने की उत्कृष्ट क्षमता रखता था, ने तुरंत कहा, हाँ महामहिम। तभी अर्जुन ने अपनी नजर घुमाई और हाथ हिलाया। दूर खड़ी अमर कलाकृति जोर से हिली और जमीन से उखड़कर अर्जुन के हाथ में आ गई। जैसे ही अर्जुन ने अपनी तलवार की मूठ पकड़ी, उसे अपनी हथेली और पूरे शरीर में अमर ऊर्जा का एक कोमल प्रवाह महसूस हुआ। इसका उस पर उपचारात्मक प्रभाव पड़ा और उसकी जीवन शक्ति प्रबल हो गई। इस तलवार को हाथ में लेकर वह एक ही वार में 20 से ज्यादा सेनापतियों को आसानी से मार सकता था। इस प्रथम श्रेणी की अमर कलाकृति ने उसकी युद्ध शक्ति को 30% तक बढ़ा दिया। उसने तलवार को देखा, जो किसी दिव्य मगरमच्छ अजगर की खाल और रीढ़ से बनी लग रही थी। लगता है कि ये दिव्य मगरमच्छ अजगर कोई प्रथम या द्वितीय स्तर का अर्ध दिव्यलोक का प्राणी था और उन्होंने इस अमर हथियार को बनाने के लिए इसकी खाल, हड्डियों और मांस का इस्तेमाल किया था। गुरुजनों, क्या आपको एक अमर कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए उसी अर्ध दिव्य क्षेत्र के राक्षसी जानवर के मांस और हड्डियों की आवश्यकता है? या शायद अलग अलग सामग्रियों से अलग अलग प्रभाव वाली अलग अलग अमर कलाकृतियां बनेंगी? संसार ने बताया, हाँ, अमर कलाकृति बनाने के 2 तरीके हैं। पहली विधि यह है कि इसे गढ़ने वाला व्यक्ति कम से कम अर्ध दिव्य लोक तक पहुंच चुका हो, क्योंकि अर्ध दिव्य लोक से नीचे के साधकों के शरीर में अमर ऊर्जा के बजाय रक्त ऊर्जा होती है। अमर ऊर्जा के बिना गढ़ी गई कलाकृतियां वास्तविक अमर कलाकृतियां नहीं होती और उन्हें अधिक से अधिक छद्म अमर कलाकृतियां ही माना जा सकता है। अनिकेत दास और प्रमुख संप्रदायों के अन्य पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार छद्म अमर कलाकृतियां हैं। इसके अलावा कुनलुन पर्वत की कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाली वंशावली को रक्त आत्मा संप्रदाय ने नष्ट कर दिया था। कुछ लोगों को छोड़कर कोई भी 7वीं श्रेणी का या उससे भी अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक हथियार नहीं बना सकता। संसार शमशान में संसार ने एक क्षण रुककर कहा, दूसरी विधि है कि अर्ध दिव्य लोक के राक्षसी पशु को सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इस तरह से परिष्कृत अमर कलाकृति ज्यादा लचीली होगी। इसके अलावा राक्षसी पशु के शरीर में अमर ऊर्जा भी होती है, जिसे अमर कलाकृति में स्थानांतरित किया जा सकता है। संसार की बातें सुनकर अर्जुन को आखिरकार समझ आ गया। इसके अलावा आध्यात्मिक कलाकृति में मौजूद कलाकृति आत्मा कलाकृति के गढ़े जाने के बाद एक अमर आत्मा में विकसित हो जाएगी। प्रथम श्रेणी की अमर कलाकृति 9वीं श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकती है। सर्वोच्च सम्राट लोक के 9वें स्तर से अर्ध दिव्य लोक तक पहुंचने के लिए एक साधक को अमर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अमर ऊर्जा के बिना चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली या प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह स्वयं अमर ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता। इस प्रकार किसी को अपनी रक्त ऊर्जा को अमर ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक अमर ऊर्जा प्रदान करने हेतु एक अमर कलाकृति की आवश्यकता होती है। दरअसल ये तो बस एक अव्वल दर्जे की अमर कलाकृति है। ये सबसे बुरी चीज है। शिष्य, यदि आप अर्ध दिव्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 7वीं श्रेणी की अमर कलाकृति प्राप्त करनी होगी। मैं तुम्हें अमर कलाकृतियों के बारे में बताता हूँ, नी बैजियन ने कहा। अमर कलाकृतियाँ दरअसल अर्ध दिव्य क्षेत्र के साधकों के लिए कलाकृतियाँ हैं। इन्हें साधना क्षेत्रों की तरह ही 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। दिव्य राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ दिव्य राजा कलाकृतियों का उपयोग करते हैं, जो अंतरिक्ष को प्रभावित कर सकती हैं। इन्हें भी 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उसके ऊपर आदिम अराजकता कलाकृतियां और दाओ एकीकरण कलाकृतियां हैं, जिनमें अंतरिक्ष और समय की शक्ति समाहित है। हालांकि ये केवल एक अंश है। आप इनका उपयोग समय और स्थान के नियमों के एक अंश को समझने के लिए कर सकते हैं।
एक बार जब आप इन नियमों में निपुण हो जाएंगे तो आप दाव एकीकरण क्षेत्र से ऊपर के क्षेत्र में कदम रख पाएंगे। जहां तक प्रवर्धन की बात है, नी बैजियन ने एक बूढ़े आदमी की तरह अपनी थोड़ी को सहलाया। उन्होंने कहा, अमर कलाकृतियों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है: आक्रामक, रक्षात्मक, पलायन और आत्मा। आप जो पकड़े हुए हैं वह एक आक्रामक अमर कलाकृति है। इसका एक खास काम है जो आपकी ताकत को 30% तक बढ़ा सकता है। अन्य आक्रामक अमर कलाकृतियों के 3 प्रकार हैं: शक्ति प्रवर्धन, गति प्रवर्धन और अमर ऊर्जा प्रवर्धन। इनका प्रकार मुख्यतः उस व्यक्ति की शोधन विधि और उसके द्वारा विकसित किए गए महान दाव पर निर्भर करता है। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, गुरुजी। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां थोड़ी सी भींच लीं और अपने हाथ में रखी अमर कलाकृति का निरीक्षण किया। उसने कहा, ऐसी स्थिति में मुझे भविष्य में रक्तात्म संप्रदाय का सामना करते समय सावधान रहना होगा। मुझे उनके भौतिक शरीरों से नहीं, बल्कि उनकी अमर कलाकृतियों से डर लगता है। अगर उनके पास आत्मा जैसी कोई अमर कलाकृति है तो मैं खतरे में पड़ सकता हूँ। भले ही वह आगे बढ़कर सर्वोच्च सम्राट के दायरे में पहुंच जाए, फिर भी उसे आत्मा प्रकार की अमर कलाकृतियों से सावधान रहना होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ आत्मशक्ति या उससे संबंधित तकनीकों की साधना नहीं करते थे। वास्तव में उनके पास अधिकांश आत्मशक्ति तकनीकों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त आत्मशक्ति नहीं थी। अधिक से अधिक वे आत्मशक्ति तकनीकों के सरलीकृत संस्करणों का उपयोग कर सकते थे, जैसे कि केतनकुन तलवार मोहर। हालांकि जब रक्त आत्म संप्रदाय के किसी ऐसे सदस्य का सामना करना पड़ता जिसके पास आत्मशक्ति हो, तो ये बहुत खतरनाक होता अगर दूसरे पक्ष के पास भी अपनी आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए कोई आत्मा प्रकार की अमर कलाकृति हो। क्या आत्मबल विकसित करने का कोई उपाय है? अर्जुन ने विनम्रतापूर्वक पूछा। एक है आत्मा भूमि पर जाना, जबकि दूसरा है बड़ी संख्या में राक्षसी जानवर कोर को अवशोषित करना। राक्षसी पशु कोर में आमतौर पर बड़ी मात्रा में आत्मिक शक्ति होती है, लेकिन आपकी वर्तमान साधना तकनीक की अवशोषण और रूपांतरण प्रभावशीलता बहुत कम है। मैं आपको एक आध्यात्मिक साधना तकनीक दूंगा। ऐसा कहकर संसार ने एक प्रकाश की किरण छोड़ी जो अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर गई। 1000 क्रांतियों आत्मा तकनीक। अर्जुन बहुत खुश हुआ। यह एक साधना तकनीक थी जो आत्मिक शक्ति बढ़ाती थी, जबकि केतनकुन तलवार मुहर एक साधना तकनीक थी जो आत्मिक शक्ति का उपयोग करती थी। उन्होंने 1000 क्रांतियों वाली आत्मा तकनीक का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। यह आत्मा के रूपांतरण पर जोर देती थी। हर चक्र या क्रांति के साथ उनकी आत्मा में सुधार होता और एक बार रूपांतरण होता। मैंने इस साधना तकनीक को केवल 297वें चक्र तक ही विकसित किया है। इसे ध्यान से समझो। इतना कहकर संसार चुप हो गया। उसकी दिव्य आत्मा भी धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। अगर उसने और शक्ति खर्च की होती तो शायद वह भी लुप्त हो जाती। गुरु आपका धन्यवाद। अर्जुन ने तुरंत ही सहस्त्र क्रांति आत्मा तकनीक की साधना शुरू कर दी। जल्द ही पहला परिवर्तन पूरा हो गया और उसकी आत्मा में गुणात्मक परिवर्तन आया तथा वह दोगुनी से भी अधिक शक्तिशाली हो गई। दूसरा चक्र पूरा हो गया। तीसरा चक्र पूरा हो गया। जब 12वां चक्र पूरा हुआ तो अर्जुन को सिर दर्द होने लगा। मेरी आत्मशक्ति इतनी प्रबल हो गई होगी कि मेरी चेतना अब उसे सहन नहीं कर सकती। इसे छोड़ो, मैं बाद में और साधना करूंगा। उसने अपनी आत्मिक शक्ति का परीक्षण किया और पाया कि वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसने केतनकुन तलवार मुहर पर अपनी महारत बढ़ाने के लिए आधी जरूरतें पहले ही पूरी कर ली थीं। यदि वह साधना जारी रखता तो भले ही अर्जुन अपनी आत्मशक्ति का उपयोग शत्रु की आत्मा को नष्ट करने के लिए न कर पाता, फिर भी वह ये सुनिश्चित कर सकता था कि उसकी आत्मा उसके शत्रुओं की आत्मशक्ति के आक्रमणों से नष्ट न हो। महामहिम, बस इतना ही। कुत्ते राक्षसी जानवर जनरल ने कई राक्षसी जानवरों और पौधों की ओर सम्मानपूर्वक इशारा किया जिन्हें मुख्य समूह से अलग कर दिया गया था। तब अर्जुन ने भाग्य दानव राजा के राक्षसी पशुमूल और रक्तसार को दूर कर दिया। उसकी ठंडी निगाह अपराधियों पर पड़ी। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा। उसने लापरवाही से अपनी हथेली हिलाई और उसकी सुनहरी जीवन शक्ति हवा में एकत्रित होकर एक सुनहरी पर्वत चोटी बन गई जो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। टकराना। उस विस्फोट के बाद 3000 से अधिक राक्षसी जानवर और राक्षसी पौधे टुकड़े टुकड़े हो गए और उनकी आत्माएं नष्ट हो गईं। इस हमले से अन्य जनरल इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने कभी भी मानव अवशेषों का अपमान न करने की कसम खा ली। हम आपका अनुसरण करेंगे, सीनियर। मैं अपने जीवन में कभी किसी इंसान की हत्या नहीं करूंगा।
महामहिम, कृपया हमें क्षमा करें। दर्जनों सेनापति और लाखों सैनिक एक साथ चिल्लाए। अर्जुन का बस इतना ही जवाब था, ऐसा नहीं है। तुम्हें किसी भी इंसान को न मारने की हद तक जाने की जरूरत नहीं है। तुम दुष्टों और गद्दारों को मार सकते हो, लेकिन मृतकों के अवशेषों का अपमान करना मेरी मर्जी है। अर्जुन ने विशाल हॉल और महल के खंडहरों की ओर मुड़कर देखा। अब इनका जल्द से जल्द पुनर्निर्माण करो। जनरल तियान वेन और जनरल फेंग हुआंग, आओ और मेरे साथ शरीर शोधन भूमि के मामलों पर चर्चा करो। हाँ महामहिम। अर्जुन, जनरल तियान वेन और जनरल फेंग हुआंग फिलहाल जमीन पर बैठकर ही बातचीत कर सकते थे। उनके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि महल अभी अभी युद्ध में नष्ट हो चुका था। महामहिम, नियति राज दरबार में मूलतः 110 सेनापति थे, लेकिन आपने स्वयं उनमें से 24 को मार डाला और नियति दानव राजा ने उनमें से 17 को मार डाला। इसके अलावा आपके युद्ध से उत्पन्न आघात तरंगों ने 21 और को मार डाला। इस प्रकार केवल 51 सेनापति बचे हैं। सैनिकों की बात करें तो सेना में मूलतः 10 लाख सैनिक थे, हालांकि युद्धों के बाद कुल 3,40,000 सैनिक मारे गए। शेष सैनिक अन्य 3 राज दरबारों पर आक्रमण करने के लिए आपके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। जनरल तियान वेन द्वारा अपनी रिपोर्ट समाप्त करने के बाद अर्जुन की रुचि जागृत हुई और उसने पूछा, मुझे अन्य 3 राज दरबारों के बारे में बताएं। रक्तात्मा संप्रदाय से लड़ने के लिए उसे और अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। केवल नियति राज दरबार के सेनापतियों की संख्या ही 2-3 बड़े संप्रदायों के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों की संख्या के बराबर थी। यदि वह अन्य 3 शाही दरबारों को वश में कर सके तो सर्वोच्च सम्राट के सैकड़ों सेनापति शीघ्र ही हुआंग परिवार को पराजित करने में सक्षम हो जाएंगे। जहां तक इन राक्षसी जानवरों की वफादारी का सवाल है, पशु प्रशिक्षक संप्रदाय ने एक बार इन राक्षसी जानवरों के जीवन को नियंत्रित करने के लिए पशु प्रशिक्षक कंगन का इस्तेमाल किया था। अर्जुन भी ऐसा ही कर सकता था। बेशक वह इन राक्षसी जानवरों को लाभ का लालच भी दे सकता था। मुख्य बात यह थी कि उसे उनका इस्तेमाल करना ही था, क्योंकि कुनलुन पर्वत बहुत कमजोर थे। अर्जुन को अपने सामने आने वाले हर विशेषज्ञ और शक्ति को भर्ती करने और उसे वश में करने की पूरी कोशिश करनी थी। भविष्य में रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध लड़ने वाली मुख्य शक्ति शरीर शोधन भूमि के राक्षसी जानवर और पौधे और हुआन परिवार के विशेषज्ञ होंगे, जिन्हें गुलाम बना लिया गया था। अन्य 3 शाही अदालतें हैं, लियानयुवान शाही अदालत, प्राचीन पृथ्वी शाही अदालत और 100 युद्ध शाही अदालत। वे लगभग हमारे जितने ही शक्तिशाली हैं। उनमें से प्रत्येक के पास विशेषज्ञों की एक टीम है, साथ ही सैकड़ों युद्धों में भाग ले चुके कुलीन सैनिक भी हैं। उन्होंने दैत्य सम्राट द्वारा स्थापित असंख्य दैत्य दिव्य न्यायालय के समक्ष समर्पण कर दिया है। जनरल फेंग हुआंग ने विचार करते हुए कहा, दैत्य सम्राट के पास 5 लाख रक्षकों की एक सेना और 200 से ज्यादा सेनापति भी हैं। वे कुलीनों के कुलीन हैं। अगर मिलॉर्ड उन्हें वश में करने का इरादा रखते हैं तो मेरा सुझाव है कि हम पहले बाकी 3 राज दरबारों को वश में करें और फिर मिलकर असंख्य दानव दिव्य दरबार के सदस्यों को वश में करें। ये शितियान की ताकत को देखते हुए बाकी 3 राजघराने निश्चित रूप से उसके सामने कुछ भी नहीं थे। हालांकि दानव सम्राट और उसकी सेनाएं कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती साबित होंगी। दैत्य सम्राट कितना शक्तिशाली है? अर्जुन ने पूछा। उसे रक्त आत्मा संप्रदाय से खजाने और तकनीकें मिली हैं, है ना? जनरल तियान वेन की आंखें चमक उठी जब उन्होंने कहा, 300 साल पहले दानव सम्राट ने एक बार हमला किया और प्राचीन पृथ्वी राज दरबार के राजकुमार को मार डाला। प्राचीन पृथ्वी दानव राजा ने फटकार का एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। उस समय वह लगभग सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया था और शरीर शोधन साधना के मामले में अधिपति शरीर क्षेत्र तक पहुंच गया था। मुझे लगता है कि उसे अधिपति शरीर क्षेत्र के 3रे या 4थे स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। महामहिम, मुझे विश्वास है कि आपके पास उसके खिलाफ जीत की 60% संभावना है। दानव सम्राट का व्यक्तित्व कैसा है? अर्जुन की अपनी गणना के आधार पर जनरल तियान वेन का अनुमान उलट जाना चाहिए। उसके जीतने की संभावना 40% थी, जबकि दानव सम्राट के जीतने की संभावना 60% थी। इसके अलावा यह इस आधार पर था कि वह अधिपति शरीर क्षेत्र के 3रे स्तर तक आगे बढ़ गया था। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। अर्जुन की साधना का स्तर बहुत कम था। दैत्य सम्राट 9वें स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था, जो अधिपति शरीर क्षेत्र के 3रे या 4थे स्तर तक पहुंच गया था।
इसलिए अमर ऊर्जा की कमी के अलावा उसकी युद्ध शक्ति अर्धदैवीय क्षेत्र के पहले स्तर के बेहद करीब थी। अगर अर्जुन दैत्य सम्राट से लड़ता तो संसार शमशान की मदद के बिना वह जीत नहीं पाता।